आज हम परिक्रमा के 12वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं, बरसाना धाम में हैं। तो काम्यवन की परिक्रमा पूर्ण की और अब हम सब बरसाना धाम में प्रवेश कर रहे हैं। तो बरसाना धाम जो है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह श्रीमती राधा रानी का, जो कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी हैं, उनका यह घर है। बरसाना धाम जो है, तो इस बरसाना धाम को वृषभानुपुरा भी कहते हैं। तो इस गांव में भगवान और श्रीमती राधा रानी ने, जो युगल किशोर हैं, किशोर और किशोरी, इन्होंने बहुत सारी अनगिनत लीलाएं की। बहुत सारी लीलाएं इस बरसाना धाम में हुई हैं। और श्रीमती राधा रानी की जो बाल लीलाएं हैं, वो यहाँ पर बहुत सारी बाल लीलाएं हैं, क्योंकि यह उनका घर है, यहाँ पर वे रही हैं। और जो वैष्णव हैं, वे जब भी वृंदावन जाते हैं, ब्रज मंडल में जाते हैं, तो कहीं जाए न जाए, राधा कुंड, गोवर्धन और बरसाना धाम, इन स्थानों पर वे जरूर जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग बार बार सुन रहे हैं कि हम लोग जाते हैं, लेकिन सब जगहों का दर्शन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग जाते हैं 5-6 दिन के लिए, 6 दिन की यात्रा होती है। तो 6 दिन की यात्रा में एक दिन गोवर्धन चला जाता है, एक दिन बरसाना नंदगांव चला जाता है, 2 दिन वृंदावन चला जाता है, बचता है 2 दिन। तो उस 2 दिन में कहीं पर कभी हम चले जाते हैं अपना गोकुल महावन चले जाते हैं। तो ऐसे 5-6 दिन निकल जाता है। तो जो बहुत सारे स्थल हैं दर्शनीय, उन स्थानों पर हम अच्छे से दर्शन नहीं ले पाते। यह जो बरसाना धाम है, यहाँ यह सबसे गुह्य कह सकते हैं, श्रीमती राधा रानी का स्थान है यह। और वैष्णव इस स्थान की बहुत पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं। और यहाँ पर गहवर वन, साखरी खोर और बहुत सारे ऐसे लीला स्थली हैं। और ऐसा कहा गया है कि बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जी और शंकर जी भी इस स्थान में रहने की इच्छा करते हैं, और वे इस स्थान पर रहते हैं ताकि वे राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कर सकें। तो हम देखते हैं कि बरसाना धाम में स्वयं ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में विराजमान है। स्वयं ब्रह्मा जी जो है, वो ब्रह्माचल पर्वत के रूप में विराजमान है। तो बरसाना धाम की महिमा का वर्णन करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं, यत किंचित तृणगुल्म कीकट मुखम घोष्टे समस्त ही तत् सर्वानंदमय मुकुंद दयितम लीलानुकूलम परम शास्त्रेर एव मुहु मुहु स्फुटम इदम निष्कंटितम यंछाया ब्रह्मादेर अपि सस्फ्रेन तत् इदम मया वंद्ये। तो यत किंचित तृण गुल्म, जहां के तृण यानी घास, लताएं और कीड़े इत्यादि जो हैं, वे भी व्रज बरसाने की जो कीड़ा, जो बरसाना में जो कीड़ा भी है, मच्छर हो, कीड़ा हो, कीट पतंग है, वहां की जो लताएं हैं और वहां की जो घास तिनके हैं, ये सब भी उस व्यक्ति को, जो कि सर्वानंदमय है, जो कि सर्व आनंदमय है, सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी भगवान श्री कृष्ण, उनको बहुत प्रिय है, क्योंकि वे भगवान कृष्ण की लीलाओं में बहुत सहयोग करते हैं। लताएं, घास का तिनका, गुल्म, शास्त्रेर एव मुहु स्फुटम इदम निष्किंडितम यंचया। तो याचना करते हैं कौन? स्वर्ग के देवता ब्रह्मा जी से उद्धव तक ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारा इस बरसाना धाम में जन्म हो, ऐसी उनकी इच्छा है। और इसलिए मैं बरसाना धाम के वासियों को प्रणाम करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। तो बरसाना धाम इतना श्रेष्ठ है कि वहां रहने वाले जो कीट पतंग है, वे भी बड़े महत्वपूर्ण है, वो भी पूजनीय है। तो धाम की तो बात छोड़िए, उस धाम में रहने वाले भी इतने पूजनीय हैं, तो स्वयं वह धाम कितना पूजनीय होगा। तो ये जो बरसाना धाम है, इसका वास्तविक नाम है वृषभानुपुरा। इस धाम का वास्तविक नाम है वृषभानुपुरा। वृषभानु कौन है? ये श्रीमती राधा रानी के पिताजी हैं।
लीला में, ठीक है। ये शाश्वत पिता है, वास्तव में राधा रानी या कृष्ण के कोई पिता नहीं हो सकते, पर वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए, पिता के सुख का आस्वादन करने के लिए भगवान या उनकी प्रेयसी राधा रानी पिता और माता स्वीकार करते हैं। यह जो बरसाना है यह गोवर्धन से लगभग 21 या 22 किलोमीटर दूर है और काम्यवन से 9 से 10 किलोमीटर दूर है। वराह और पद्म पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि एक बार सतयुग में ब्रह्मा जी ने हरि की, कृष्ण की पूजा की, तीव्र आराधना की, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आप वरदान मांगो। तो ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि मैं आपको आपकी प्रेयसी के साथ लीलाएं करते हुए देखना चाहता हूं। आपकी गोपियों के साथ जो आपकी लीलाएं होती हैं, उन लीलाओं को मुझे देखने का सौभाग्य दे। मैं आपको झूले में झूलते हुए देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं होली में कैसे आप गोपियों के साथ रंग खेलते हैं। तो मुझे ऐसा सौभाग्य प्रदान कीजिए कि मैं आपकी सारी लीलाओं का सतत दर्शन कर सकूं। और ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि एक काम करो, आप वृषभानुपुरा चले जाओ, वृषभानुपुरा में आप पर्वत बन जाओ और वहां पर आप पर्वत बनकर हमारी सभी लीलाओं का दर्शन कर सकेंगे। तो ब्रह्मा जी पर्वत बनकर आज भी वृषभानुपुरा में है, ब्रह्माचल पर्वत के नाम से। तो शिव जी कहां पर है? वे हैं नंदगांव में, नंदीश्वर महादेव के नाम से पर्वत के रूप में है। और वृषभानुपुरा में, बरसाना में ब्रह्मा जी है ब्रह्माचल पर्वत के रूप में, और विष्णु पर्वत भी है, वो छोटा सा है, और दोनों के बीच से सांक्रिक ओर है जिसका हम आगे दर्शन करेंगे। और इनके अलावा स्वयं विष्णु जी गिरिराज जी के रूप में गोवर्धन में है, वृंदावन में है। तो भगवान कृष्ण की लीला इतनी मधुर है, इतनी आकर्षण करने वाली है। इस ब्रह्मा शिव विष्णु जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों भी कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको देखने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। इतनी सुंदर, मन को आकर्षित करने वाली लीलाएं यहाँ पर हैं। तो हम बरसाना की अब परिक्रमा करेंगे और अलग अलग तीर्थ स्थानों के दर्शन करेंगे परिक्रमा में, और परिक्रमा पूर्ण होकर फिर हम बरसाना के आसपास जो स्थल है दर्शनीय, उन स्थानों का फिर दर्शन करेंगे। तो बरसाना में श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की बहुत इंटीमेट लीलाएं, यानी जो प्रेमी प्रेमिका के बीच में लीलाएं होती हैं, सबसे गूढ़ वैसी लीलाएं हुई हैं। तो इन लीलाओं को समझने के पहले हमको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि राधा और कृष्ण कोई साधारण स्त्री पुरुष नहीं है, वे स्वयं भगवान और उनकी अंतरंगा शक्ति है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। तो उनके बीच का जो व्यवहार है उसे किसी साधारण स्त्री पुरुष के व्यवहार जैसा समझने का अपराध नहीं करना चाहिए, भले वे लगता हो कि एक सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार है। तो यह क्योंकि गोपनीय लीलाएं हैं, ये बहुत गूढ़ लीलाएं हैं, तो इसके पहले थोड़ा सा साइकोलॉजी समझने की जरूरत है कि हम सब यह बात मानते हैं कि भगवान जो है वे सभी चीजों के स्रोत हैं, हर चीज उनसे ही आती है। कोई भी धर्म को मानने वाला हो, चाहे वेद को मानने वाला हो, पुराण को मानने वाला हो, भागवतम को मानने वाला हो, कुरान को मानने वाला हो, बाइबल को मानने वाला हो। मैंने क्यों कहा वेद को मानने वाला? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो भगवान कृष्ण को नहीं मानते, वेद को मानते हैं। लेकिन तो ये सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि हर चीज भगवान से आती है। तो हम भगवान को समझ सकते हैं अगर हम थोड़ा सा अपने आप को समझें। तो हम सब देखते हैं हमारे जीवन में ये 5 प्रकार के सुख हमको चाहिए। थोड़ा सा 5 मिनट इसके ऊपर चर्चा करूंगा और फिर परिक्रमा जो है उसके ऊपर फिर से परिक्रमा पे निकल पड़ेंगे। पर परिक्रमा में जाने के पहले ये गूढ़ रहस्य समझना बहुत आवश्यक है। तो हम सब ये 5 प्रकार का सुख चाहते हैं। इन 5 प्रकार का जो सुख है उसका टेक्निकल नाम है शांत रस,
दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो शांत रस क्या होता है? शांत रस मतलब कोई आपकी प्रशंसा करे, कोई आपकी सेवा नहीं कर रहा है, आपको जानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका वह फैन है, आपका दीवाना है। जैसे फिल्म स्टार होते हैं तो बहुत से लोग उनको हाथ दिखाते हैं या उनको लेटर लिखते हैं, तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है, उस हीरो को, हीरोइन को या उस क्रिकेट स्टार को। वह उन लोगों को जानता नहीं जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लगता है। या जब आप फेसबुक में या यूट्यूब पर कुछ वीडियो डालते हैं, कुछ लिखते हैं और लोग लाइक करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। आप उन लोगों को जानते नहीं कि कौन लाइक कर रहा है, लेकिन हमको फिर भी अच्छा लगता है। या क्रिकेट के मैदान में जब कोई क्रिकेटर आता है तो सब लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं, तो हमको पता नहीं कि कौन लोग हमारे लिए तालियां बजा रहे हैं और हम उनसे कभी मिलेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। यह कहलाता है शांत रस। यानी हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी वो हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमको आनंद आ रहा है, तो यह सबको अच्छा लगता है, कोई भी हो। ठीक है, मजबूरी वश शायद हमको यह मिलता नहीं होगा किसी कारणवश, लेकिन हम सबको अच्छा लगता है जब लोग हमारी तारीफ करते हैं, भले हम उनको न जानते हो। फिर इसके बाद आता है दास्य रस। दास्य रस का जो सुख है वो क्या है? कि कोई व्यक्ति हमारे अधीन होकर हमारी बात माने। कोई व्यक्ति, जब लोग बहुत खुश होते हैं कि अरे मेरे पति के हाथ के नीचे 100 लोग काम करते हैं, 1000 लोग काम करते हैं, तो वो बड़े अभिमान के साथ लोगों को बताती है। या हमें अच्छा लगता है जब 4 लोगों को हम कहते हैं ये काम करो, ऐसे जाओ ऐसे जाओ, और लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में खुशी मिलती है। यह कहलाता है दास्य रस। फिर इसके बाद आता है साक्ष्य रस। तो आपके कितने भी प्रशंसक हो जिनको आप जानते नहीं, या आपके कितने भी नौकर हो, लेकिन फिर भी आपको जीवन में कुछ मित्र चाहिए जिनके साथ आप वार्तालाप कर सके, अपने हृदय की बात कह सके, जिनके साथ आप खेल कूद सके। एक विस्तृत विषय है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में इस पर चर्चा कर रहा हूँ, फिर कभी इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो हम सबको मित्र चाहिए, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसे मित्र नहीं चाहिए। भले आपके पास पत्नी हो, आपके पास नौकर हो, आपके पास सेवक हो, आपकी प्रशंसा करने वाले हो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हाँ, लेकिन फिर भी आपको सच में मित्र चाहिए जिससे आप फोन पर बात कर सको, जिसके साथ आप बैठ सको, खेल सको, नाच सको। उसमें भी एक आनंद आता है, वह आनंद कहलाता है साक्ष्य रस। फिर उसके बाद चौथा रस है जिसे कहते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस यानी एक व्यक्ति जो सुख अपने माता पिता से प्राप्त करता है। जिन लोगों के माता पिता नहीं है, यानी बचपन में ही जब वो छोटे थे माँ बाप की मृत्यु हो गई, या पिता की मृत्यु हो गई, या माँ की मृत्यु हो गई, उन लोगों को पूछिए, वे जब किसी को देखते हैं उनके माँ बाप के साथ, तो उनको बड़ा थोड़ा सा दुख होता है मन में कि अरे मुझे मेरे माता पिता का सुख नहीं मिला। तो एक व्यक्ति को अपने माता पिता से जो सुख मिलता है, या अपने बेटा बेटी से जो सुख मिलता है, भले आपके पास इतने भी मित्र हो, इतने भी क्या कहते हैं दोस्त हो, इतने भी प्रशंसक हो, सेवक हो, लेकिन फिर भी एक खुद का बेटा या बेटी होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी एक सुख है। जैसे राजा चित्रकेतु, भागवतम में वर्णन है, बहुत बड़े राजा थे, 1 करोड़ रानियां थी, पूरे विश्व का साम्राज्य उनके हाथ में था, लेकिन वो बहुत दुखी थे क्योंकि उनको बेटा नहीं था। तो बेटा बेटी भी होना चाहिए जरूरी, उसमें भी एक रस मिलता है, वह वात्सल्य रस कहलाता है। तो माँ बाप का सुख या बेटा बेटी का सुख जो हम प्राप्त करते हैं, वह कहलाता है वात्सल्य रस। फिर और एक सुख है, वह है पत्नी का या प्रेमिका का सुख, या प्रेमी का सुख। तो भले आपके पास दोस्त हो, परिवार हो, माता पिता हो, लेकिन पत्नी नहीं है, या प्रेमिका नहीं है, या प्रेमी नहीं है, तो कुछ तो जीवन में कमी लगती है। तो हर व्यक्ति इसलिए विवाह करता है, या उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसका बॉयफ्रेंड होता है। तो आप देखेंगे हर आदमी ये पांचों सुख पाना चाहता है। ये पांचों सुख हम थोड़ा ज्यादा प्राप्त करते हैं, पूरा का पूरा नहीं प्राप्त कर पाते, पर कोशिश करते हैं। अब एकदम शुरू में हमने क्या चर्चा किया था कि सब धर्म को मानने वाले, चाहे क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, वेद को मानने वाले हो, आर्य समाज वाले हो, भागवतम को मानने वाले हो, सब ये चीज मानते हैं कि भगवान हर वस्तु के स्रोत है। तो ये जो 5 प्रकार के सुख है, ये पांचों प्रकार के सुखों के स्रोत भी भगवान है, और ये पांचों प्रकार का सुख उनके अंदर होना चाहिए। अगर उनके पास ये पांचों प्रकार का सुख नहीं है तो भगवान कैसे?
भगवान मतलब इस दुनिया में जो कुछ है वह उसके पास होना चाहिए, प्लस उसके पास वह कुछ भी होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। यानी हमारे अंदर ये 5 प्रकार का सुख लेने की भावना है, यह भगवान के पास होनी चाहिए। और पूरे इतिहास में, पूरे धार्मिक ग्रंथों में कृष्ण के अलावा किसी ने इन 5 प्रकार के सुखों का पूर्ण रूप से आस्वादन नहीं किया। जैसे माधुर्य रस, पत्नी का और प्रेमिका का दोनों सुखों का आस्वादन कृष्ण ने किया। मित्र का रस जो है, वात्सल्य रस जो है, साख्य रस है, दास्य, सभी प्रकार के सुखों का आस्वादन हम कृष्ण लीला में देखते हैं। उनके अलावा किसी का भी ऐसा वर्णन नहीं आता। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसलिए कृष्ण भगवान है। भगवान ही ऐसा हो सकता और कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कृष्ण भी इन रसों का आस्वादन करते हैं। तो बरसाना धाम में भगवान विशेष रूप से माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं। कौन से रस का? माधुर्य रस। और माधुर्य में 2 कैटेगरी होती है, स्वकीय और परकीय। स्वकीय यानी हमारा जो हमारी पत्नी के साथ, स्वकीय मतलब हमारी पत्नी के साथ जो संबंध होता है वह स्वकीय। और परकीय मतलब अपनी पत्नी नहीं, अपनी प्रेमिका के साथ जो संबंध हो वह परकीय, या किसी और की पत्नी उसके साथ जो संबंध हो। तो इस संसार में बहुत बुरा है किसी और की पत्नी के साथ संबंध रखना, ये पाप है। भगवान के लिए पाप नहीं है और भगवान के लिए कोई पराया भी नहीं, लेकिन एक रस का आस्वादन करने के लिए भगवान यह लीला करते हैं। और यह सारी लीलाएं बरसाना धाम में होती है। तो जब भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ लीला करते हैं, जो कि अभिमन्यु की पत्नी है, प्रकट लीला में राधा रानी के पति का नाम है अभिमन्यु। लेकिन जैसा कि हमने ब्रह्म विमोहन लीला में, ब्रह्म कुंड में कथा सुनी थी ना, कि जब ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था बछड़ों को, तो कृष्ण ही अभिमन्यु बनकर राधा रानी से विवाह किए थे, क्योंकि सब तो चोरी हो गए थे, सारे ग्वाल बाल सारे बछड़े। तो कृष्ण ही अभिमन्यु बने थे। तो वास्तव में कृष्ण ही सबके पति हैं, पर फिर भी लीला का आस्वादन के लिए ऐसा लगता है कि राधा रानी किसी और की पत्नी है। तो ये बहुत क्लियर रखकर हमें बरसाना की लीलाओं को सुनना है। यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि जो कृष्ण कर रहे हैं हम भी कर सकते हैं, या कृष्ण गलत कर रहे हैं। दोनों गलत है। कृष्ण ने किया तो हम भी कर सकते हैं ऐसा, ये भी गलत है सोचना। और दूसरा, कृष्ण खुद गलत है, ये भी सोचना गलत है। ये दोनों से पाप लगेगा। तो बड़े शुद्ध मन से इन लीलाओं को सुनिए। तो हम बरसाना परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। श्री बरसाना धाम की जय। तो वृषभानुपुरा की जो परिक्रमा है वह 6 से 7 किलोमीटर की है। और पद्म पुराण के अनुसार यहाँ पर 2 पर्वत एक दूसरे के आमने सामने हैं। आप सबने देखा है, एक बड़ा पर्वत है जो ब्रह्म पर्वत, जिसकी हमने चर्चा की अभी, ब्रह्माचल पर्वत। और एक दूसरा छोटा पर्वत है जो है विष्णु पर्वत। तो ब्रह्म पर्वत पर जो है राधा कृष्ण का मंदिर है। हम सब जो दर्शन करने जाते हैं ना, वह ब्रह्म पर्वत है। वहां पर राधा कृष्ण का दर्शन करते हैं। वहां पर वृषभानु जी महाराज का मंदिर है। तो एक मंदिर है जहां पर राधा रानी के पिता, उनकी माँ स्वयं राधा रानी और उनका भाई श्रीदामा, ये चारों का अर्चा विग्रह है। हम लोग कभी गए नहीं शायद वहां पर, शायद क्या पक्का नहीं गए हैं, मतलब मुझे नहीं याद आ रहा है एटलीस्ट। तो वहां पर वृषभानु महाराज, श्रीमती कीर्तदा महारानी, श्रीदामा और श्रीमती राधिका, पूरे फैमिली का डीटी है। और वहां बगल में ही ललिता देवी का एक सुंदर मंदिर है। और वहां पर राधा रानी और जो बाकी की सखियां, उनका दर्शन मिलता है। ब्रह्म पर्वत पर दान मंदिर है। और वहां पर एक झूला है, हम सब दर्शन किए दान मंदिर का झूला का। मयूर कुटीर है वहां पर, रास मंडिल है, और श्रीमती राधा रानी का भी मंदिर है। और दोनों पर्वतों के बीच में सागरी खोर है। तो हम लोग गए हैं, बड़ा पतला रास्ता है, तो बड़े टेढ़ा मेढ़ा होकर जाना पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छा भी लगता है वहां से जाना। और वही निकट संखरी खोर में विलास मंदिर है। और विलास मंदिर है, गोहवर वन भी पास में ही है। गहवर वन में राधा सरोवर है, रास मंदिर है, और दोहनी कुंड है। तो वहां पर वर्षाना के 4 ओर 4 सरोवर हैं या कुंड हैं। एक है वृषभानु कुंड, हम इन सब के बारे में सुनेंगे। अभी एक शॉर्ट फटाफट दर्शन ले रहे हैं, विस्तृत रूप से सुनेंगे। तो वृषभानु कुंड है यहाँ पर, वर्षाना के पूर्व दिशा में वृषभानु कुंड है। और उत्तर पूर्व दिशा में कीर्तिदा कुंड है।
फिर पश्चिम उत्तर दिशा में, पश्चिम दक्षिण दिशा में विहार कुंड है, और दक्षिण पश्चिम दिशा में दोहनी कुंड है, जो कि जहां पर चिकसौली गांव है। तो ये 4 कुंड है जहां पर बरसाना की चारों ओर। तो हम सबसे पहले अब जाएंगे वृषभानु कुंड। पहले वृषभानु कुंड का दर्शन करेंगे। तो यह जो वृषभानु कुंड है, यह बरसाना के पूर्व दिशा में है। तो हमने अभी परिक्रमा प्रारंभ की। सबसे पहले वृषभानु कुंड गए। वृषभानु कुंड में हम मानसिक रूप से प्रणाम करेंगे वृषभानु कुंड को। वृषभानु महाराज को प्रणाम करेंगे, जो राधा रानी के पिता हैं। तो इस कुंड में रोज सुबह वृषभानु महाराज स्नान करने जाते थे, और अपना सुबह का जप जो होता है, गायत्री इत्यादि मंत्र, इस मंदिर में, इस कुंड में वो किया करते थे। और इसी कुंड से श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है। तो हर युग में, हर कल्प में जब राधा रानी के प्रकट होने की लीला होती है, तो इसी कुंड में कभी राधा रानी किसी सुंदर कमल के फूल जिसमें 100 पंखुड़ियां हैं या 1000 पंखुड़ियां हैं सोने की, उस पंखुड़ी पर मिलती हैं। तो ऐसे अलग अलग कल्पों में इसी कुंड से श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है, इस कुंड में, वृषभानु कुंड में, जहां पर वृषभानु जी स्नान करते थे। यहाँ पर कभी कभी श्रीमती राधा रानी भी स्नान करती हैं, और अपने सखियों के साथ जो है जल क्रीड़ा किया करती थी। और भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पर आ जाते थे जब राधा रानी नहाती थी, लेकिन वो दूसरे एंड पर आते थे। जैसे इस एंड पर राधा रानी और उनकी सखियां नहा रही है, तो उस एंड पर नहीं जा सकती, क्योंकि लड़कियां है ना। जहाँ पर लड़कियां नहाती है घाट पर, वहां पे लड़के नहीं जाना, मना है। तो भगवान दूसरे एंड पर जाते थे, और फिर अंदर से तैरते तैरते जाते थे, और गोपियों के पैर पकड़ लेते थे जमीन से नीचे, और फिर पैर पकड़ के उनको गिरा देते थे, और फिर वापस आ जाते थे। तो इस प्रकार इस वृषभानु कुंड में भगवान लीला किए हैं। और यहाँ पर बहुत सारे जियाल के वृक्ष हैं। तो अभी वृषभानु कुंड का आप सब दर्शन कीजिए, आचमन कीजिए और प्रणाम कीजिए। वृषभानु कुंड है ये। मानसिक रूप से आचमन और प्रणाम दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सांखरी खोर। तो सांखरी खोर बहुत सुंदर स्थान है। यह 2 पर्वतों के बीच में है, यानी 2 अलग अलग पर्वत है, और यहीं पर दोनों जुड़ जाते हैं। तो बड़ा पतला रास्ता है वहां पर, जाने आने का रास्ता बहुत पतला है, और पर्वत है, पत्थर है, तो चलने के लिए बहुत टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं वे, उनको थोड़ा तकलीफ भी होती है चलने के लिए। मतलब अभी तो हम लोग चल फिर पाते हैं, तो हम लोग चले जाते हैं आराम से, पर जो बुजुर्ग लोग हैं 60, 65, 70 के, उनको थोड़ा कष्ट होता है चलने के लिए, वो उनका थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ज्यादा लंबा रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी करीब 50 मीटर या 100 मीटर है, वो बीच में से जाना पड़ता है। तो यहाँ से जो गोप थे, इस साखरी खोर से गोप दूध दही ये सब अब कवर बना के, कवर समझते हैं, लकड़ी होता है, लकड़ी कंधे पे लटका लेते हैं, और दोनों तरफ बर्तन लटका होता है। तो आराम से उठाकर, उतना हैवी सामान लेकर, जो गोप इत्यादि थे वो अपना सब सामान लेकर पहाड़ के एक तरफ से दूसरी तरफ जाया करते थे। गोपियां भी इसी रास्ते से अपना सब दूध की सामग्री, दूध हुआ, दही हुआ, मक्खन हुआ, घी हुआ, सब लेकर इस तरफ से उस तरफ बेचने के लिए जाया करती थी, या कर देने के लिए कंस को जाया करती थी। तो कृष्ण और उनके सखा यही छुप जाया करते थे, और गोपियों को रोक लेते थे, क्योंकि बहुत पतला रास्ता था। तो गोपियों को बड़े आसानी से रोक लेते थे, और उनसे जबरदस्ती टैक्स लेते थे कि अरे तुम लोग ये रास्ता उपयोग कर रहे हो, इसलिए तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए इस स्थान का नाम दान घाटी भी है, साखरी खोर में। तो सुंदर लीला, यहाँ की बहुत सुंदर लीला है। लीला इस प्रकार है, ऐसी लीलाएं ब्रज में हर जगह होती है, पर यहाँ ये विशेष स्थान है। ये भी स्थान दान घाटी है। हमने गोवर्धन परिक्रमा की, वहां पर भी दान घाटी था, राइट, क्योंकि भगवान बहुत जगहों पर गोपियों को रोककर टैक्स वसूलते थे। लेकिन यहाँ पर बड़ा सुंदर लीला हुआ है। तो हुआ यूं, एक बार सब गोपियां मिली और सबने कहा कि कृष्ण रोज हमको रोक लेते हैं, और हमारा दूध दही मक्खन घी जबरदस्ती लूट लेते हैं, और यदि हम किसी प्रकार से बचकर निकल जाएं तो एक पत्थर फेंककर हमारे मटकियों को तोड़ देते, और पूरा मक्खन दूध दही हमारे ऊपर
गिर जाता है। तो ये कन्हैया को, कान्हा को तो एक बार सबक सिखाना पड़ेगा, इसको मजा चखाना पड़ेगा, नहीं तो ये सुधरेगा नहीं। तो सब गोपियों ने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई कि पर्वत है, ये साखरी खोर में अलग अलग जो गुफाएं हैं, सब जगह हम लोग छुप जाते हैं। बहुत सारी गोपियां हम सब छुप जाएंगे ज्यादा संख्या में, और कुछ गोपियां बीच से अपना जैसे रोज जाती है दूध दही मक्खन अपने सर पर लेकर जाएंगी। और जैसे ही कृष्ण या उनके सखा आएंगे गोपियों को छेड़ने, उनको परेशान करने, तुरंत हम सब सभी सखाओं को कृष्ण के साथ पकड़ लेंगे और उनको सजा देंगे। तो इस प्रकार जो है योजना बन गई। सारी गोपियां इत्यादि अपने अपने स्थानों में छुप छुप गई। और लीडर कौन थी? ललिता जी, ललिता सखी। उन्होंने सबको छुपाया, किसको कहाँ छुपना है, कैसे पकड़ना है। फिर ऐसा हुआ कि अगले दिन बहुत सारी गोपियां अलग अलग ग्रुप बनाकर अलग अलग कुंजों में, गुफाओं में, सब जगह छुप गई। और कुछ गोपियां ऐसे अपना क्या कहते हैं, दूध दही मक्खन लेकर जाने लगी। और जैसे वो दूध दही मक्खन लेकर जा रही थी, तुरंत कृष्ण आए सामने, रोक लिया उन्होंने सभी सखाओं के साथ और कहा, चलो तुम लोग रोज यहाँ से जाते हो, टैक्स देना पड़ेगा, थोड़ा सा मक्खन दो, थोड़ा सा दूध दो, या कुछ मिठाई है वो दो, नहीं तो जाने नहीं देंगे। तो जब वो इस प्रकार गोपियों को परेशान कर रहे थे, तब तक अलग अलग कुंजों से, पर्वतों से अलग अलग गोपियां निकली, ढेर सारी गोपियां निकली। और सबने, किसी ने, कुछ गोपियों ने कृष्ण को पकड़ लिया, कुछ गोपियों ने मधुमंगल को पकड़ लिया, कुछ गोपियों ने अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन मतलब हस्तिनापुर वाले अर्जुन नहीं, पांडव वाले नहीं, ये दूसरे अर्जुन अर्जुन है। कुछ गोपियों ने लवंग जो है, अर्जुन लवंग, इनको पकड़ लिया, मधुमंगल को पकड़ लिया, सुदामा को पकड़ लिया। और फिर सारी गोपियां बहुत गुस्से में थे, दे दनादन, ये गाल पे, ये गाल पे, जिसको मौका मिल रहा है, हाँ, सारे गाल पे मारने लगी। इतना मारी, उनके गाल सूज गए, एकदम लाल लाल हो गए। गोपियों ने सब, क्योंकि ऐसे ही गुस्से में थी, तो 5-5 10-10 गोपियों ने एक एक सखाओं को पकड़ा था। तो दे दनादन, तो दोनों हाथ पकड़ लिया, भागोगे कहाँ। फिर एक दूसरी जो बच रही है 2-3, दे, ये गाल, ये गाल, ये गाल, पूरे गाल सूज गए सभी सखाओं के। और कहने लगी, आगे से हमको पकड़ोगे, आगे से छेड़ोगे, आगे से हमारा दूध चोरी करोगे, क्या मजा मिलता है तुमको हमारा दूध दही चोरी करने में, हमारे मटकी फोड़ने में, हम पूरे गीले हो जाते हैं दूध दही से। और इस प्रकार जब सबको पीट रहे थे, तो मधुमंगल जो है वो ब्राह्मण है, हाँ, तो मधुमंगल जो है वो ब्राह्मण है, तो उन्होंने वो डर गए, बोले, अरे अरे मत पीटो मुझे, मत पीटो, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मुझे भूख लगी थी और इस कपटी कृष्ण के बहकावे में मैं आ गया। इसके कहने पर ही यह जो यह जो नटखट कृष्णा है, यह जो नटखट कृष्णा है, ये कृष्णा के कहने पर मेरा मन बहल गया, फिसल गया, और मैं चोरी करने के लिए आया, मैं आप लोगों को परेशान करने के लिए आया, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। तो इस प्रकार मधुमंगल ने क्षमा मांगी। और यहाँ पर तो ये तो हो गया बाकी लोगों का हालत। अभी कृष्ण की हालत देखिए क्या हुई। तो कृष्ण को राधा रानी ने पकड़ा था, विशाखा सखी और बाकी गोपियों ने पकड़ के रखा था, सबने पकड़ लिया और सबने बड़े प्यार से मारा होगा, जोर से तो नहीं मार सकते हो कृष्ण को, लेकिन सबने ऐसे प्यार से मारा तो कृष्ण का भी गाल थोड़ा सूज गया, गाल सूज गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सभी गोपियों ने कृष्ण को सुंदर गोपी ड्रेस, गोपियों जैसा श्रृंगार किया, उनको स्कर्ट पहनाया, ब्लाउज पहनाया, चुनरी दिया, पूरी लड़की जैसा उनको तैयार कर दिया, माथे में सिंदूर लगा दिया, जैसे एक लड़कियां श्रृंगार करती, यहाँ पर टिकली लगा के, और सर पर उनके मटकी रख दी जिसमें दही भरा हुआ था। और सब जोर जोर से हंसने लगी कृष्ण को ऐसे देख के। और फिर सबने कहा कि चलो अभी कृष्ण नाचो तुम। और सब कृष्ण से पहले कृष्ण को वो नचाई, खूब नचाई। अब कृष्ण बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे, चारों ओर से गोपियों ने उनको घेर के रखा था। देखिए कृष्ण बड़े से बड़े असुर को मार सकते हैं, लेकिन जो उनको प्रेम करते हैं, जो उनके प्रेमी भक्त हैं, उनको कृष्ण कुछ नहीं कर सकते, बल्कि उनका वो सुनते हैं। ये प्रेम प्रेम जगत में सब कुछ उल्टा होता है। जो नास्तिक लोग होंगे, जो कमी निकालने वाले लोग होंगे, वो कहेंगे देखो ये कोई भगवान है, भगवान
क्या ऐसे किसी से डरता है? लेकिन देखिए, जो प्रेम का साम्राज्य होता है ना, वहां पर अलग नियम चलता है। एक होता है लॉ ऑफ लैंड, एक होता है लैंड ऑफ रूल, और एक होता है लैंड ऑफ लॉ। लैंड ऑफ लॉ एंड लैंड ऑफ लॉ, मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर नियम चलते हो, और दूसरा ऐसा स्थान जहां पर प्रेम चलता हो। तो जहां पर प्रेम नहीं है वहां पर नियम चलाना पड़ता है, लेकिन जहां पर प्रेम है वहां नियम की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप सब जब ट्रेन में जाते हैं तो समझो आपके पास खाली 3 सीट है और आप 6 लोग हो, एक ही परिवार के आप 6 लोग हो, या आप 6 दोस्त लोग हो और 3 ही सीट है, तो आप सब क्या करेंगे? उसी 3 सीट में 6 लोग कैसे भी एडजस्ट कर लेंगे। 3 लोग नीचे बैठ जाएंगे, 3 लोग ऊपर बैठ जाएंगे, फिर एक बार ये सोएगा, एक बार वो सोएगा, उसकी गोद में सोकर कैसे करके वो 3 सीट या 2 सीट में 6 लोग चले जाएंगे। बराबर है? क्यों? वहां पर कोई नियम कायदा कानून क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर प्रेम है सबके बीच। लेकिन इसके उलट समझिए, आपकी 3 सीट है या आपकी पूरी की पूरी 6 सीट है और आप 6 लोग हो, और एक बाहर का आदमी आ जाता है, बैठता है वहां पर, तो सबको तकलीफ होती, क्यों आके बैठ गया, ये थोड़ा उधर बैठो, ये थोड़ा उधर जाओ, अरे भाई दूसरी जगह देखो, यही क्यों आए हो? क्यों ऐसा चलता है? क्योंकि उससे प्रेम नहीं है। या जब अपने ही 6 लोग होते हैं तो हम कोई नियम नहीं देखते, कब उठाना है वो बीच वाला सीट, कब बिठाना है। जिसको जब नींद आता है उसके हिसाब से सब एडजस्ट करते हैं। लेकिन समझो सब 6 लोग अलग अलग हो, तो फिर देखो 12 बज गया दोपहर का, अभी आपको ये उठाना पड़ेगा, सुबह हो गया, अभी आपको मिडल सीट नीचे करना पड़ेगा, नियम चलने लगता है। वही खुद के परिवार वाले हो तो सो रहे हैं तो हम मिडल सीट नीचे नहीं करते, क्योंकि नियम तब आता है जब प्रेम नहीं होता। जहां पर प्रेम होता है वहां नियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो भगवान का धाम में प्रेम है, यहाँ पर प्रेम है बरसाना में, तो उनको नियम का जरूरत नहीं है। बहुत बहुत खुश है भगवान, उनको मार खा के बड़ा मजा आ रहा है। तो सारी गोपियों ने उनको घेर कर रखा है, पकड़ कर रखा है, और कृष्ण को पीट रहे हैं। कृष्ण ने लड़की जैसा श्रृंगार किया और कृष्ण नाच रहे, इतनी बेइज्जती कर रही गोपियां, लेकिन कृष्ण को हिम्मत नहीं कि छोड़कर भाग जाए। जो कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, जिस कृष्ण ने जो है वो असुर था, 17 बार उनको हराया, 17 बार हराया जरासंध को, 17 बार भगवान ने हराया जरासंध को। जिस कृष्ण ने एक द्वारका की नगरी बना दी, इतना शक्तिशाली, वो कृष्ण इन गोपियों के मार से डर रहे हैं, ये मारेंगे, इसलिए नाच रहे हैं। इसके बाद जब वो नाच रहे थे और सर पे मटकी लिए थे, तो विशाखा सखी ऐसे सर ऊपर गई और एक पत्थर लिया और जोर से फेंका। पत्थर पत्थर जो है मटकी में लगा और मटकी जो है टूट गई। टूट गई तो पूरा मक्खन आ गया और पूरे गीले हो गए। कृष्ण ऐसे मटकी तोड़ते थे ना गोपियों की, तो आज गोपियां पूरे मूड में थी, पूरा बदला ले रही थी, तो मटकी तोड़ दी, पूरा मक्खन उनके शरीर पर गिर गया। और फिर गोपियां उनसे कहने लगी, आगे से आप ऐसा करोगे, चलो कान पकड़ो, उठक बैठक करो। तो कृष्ण को कान पकड़ाई, उठक बैठक कराई। तो इस प्रकार ये जो है लीला यहाँ पर पूरी होती है। ऐसी लीला यहाँ पर भगवान ने किया गोपियों के साथ। और गोपियां उनसे कहती है कि चलो बोलो, आगे से मैं गोपियों को तंग नहीं करूंगा, बोलो। और कृष्ण को बोलना पड़ा कि आगे से मैं गोपियों को तंग नहीं करूंगा, ऐसे कान पकड़कर बोले कृष्ण। तो यह सुंदर लीला हुई है इस साकरी खोर में, दो पर्वत के बीच का जो है साकरी खोर। तो साकरी खोर का दर्शन कीजिए आप लोग, इस सुंदर लीला को स्मरण कीजिए, प्रणाम कीजिए मानसिक रूप से। देखिए ये है साकरी खोर, यहाँ पर हम सब गए थे, दिख रहा है, दर्शन हो रहा है। देखिए दोनों पर्वत के बीच में कितना पतला जगह है, लेकिन बड़ा आनंद आता है। गर्मी में नहीं, बट नवंबर में जाएंगे या मार्च के महीने में तो बड़ा अच्छा रमणीय स्थान है। अब यहाँ से हम साकरी खोर से आगे बढ़ेंगे परिक्रमा में और आएंगे दानगढ़। तो अभी हमने क्या क्या दर्शन किया? वृषभानु कुंड, जहाँ पर वृषभानु महाराज स्नान करते थे और राधा रानी वहां से प्रकट हुई। इसके पश्चात हम आए साकरी खोर और अब हम आ रहे हैं दानगढ़। तो ये जो दानगढ़ है, यहाँ पर ये ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर है। ब्रह्माचल पर्वत, जो ब्रह्मा जी खुद पर्वत बने हैं। तो एक बार कृष्ण और सुबल सखा यहाँ पर बैठे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब राधा रानी आएगी और हम उसे रोक कर दान वसूल करेंगे। तो राधा रानी जो है यहाँ से जा रही थी, वो भी इस स्थान से आती थी कृष्ण से मिलने के लिए, उनको भी आनंद आता था।
हाँ, तो वे इस स्थान से सूर्य पूजा का बहाने से वो इस स्थान से जा रही थी। तो रास्ते में कृष्ण ने रोक लिया और कृष्ण ने कहा, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? तो राधा रानी ने उत्तर दिया, श्रीमती राधिका ने, तुमको पता नहीं हम लोग कौन है? और वो आगे बढ़ने लगी। तो फिर कृष्ण और सुबल सखा ने आगे रोक लिया। कृष्ण ने कहा, अरे मुझे यहाँ के राजा ने नियुक्त किया है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया है मुझे राजा ने, इसलिए टैक्स वसूलने के लिए। तुम लोग रोज यहाँ से जाते हो, बड़े मूल्यवान वस्तुएं लेकर जाते हो और टैक्स नहीं देते। राजा ने मुझे यहाँ अपॉइंट किया टैक्स देने के लिए, अब मुझे टैक्स दो, नहीं तो यहाँ से नहीं जा पाओगे। मैं राजा के सैनिकों को बोलूंगा, वो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तो विशाखा सखी बहुत गुस्से में बोली, अरे ये राधा रानी का राज्य है, राधा रानी जो है यहाँ की वृंदावनेश्वरी है, वृषभानु नंदनी राधा रानी वृंदावनेश्वरी है, वह यहाँ की नायिका है। तुम कौन होते हो टैक्स लेने वाले? तुमने अपराध किया है, अब तुमको दंड मिलेगा, ऐसा विशाखा सखी कहती है। तो कृष्ण कहते हैं, इतने अकड़ के साथ बात मत करो। कृष्ण राधा रानी से, विशाखा से कहते, इतने अकड़ से बात मत करो। कामदेव कंदर्प देव यहाँ के राजा हैं और उनके आदेश से मैं यहाँ पर कर वसूली कर रहा हूं। अगर कंदर्प देव को क्रोध आ गया, कामदेव को क्रोध आ गया, तो तुम सब मारी जाओगी। अपना कर दो, अगर तुमने कर नहीं दिया तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करके राजा के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो विशाखा देवी कहती है, अरे तुम्हारा कामदेव, आपको पता है हमारी रानी राधा रानी वृंदावनेश्वरी, उनके उपस्थिति में जो कामदेव है कुछ नहीं है। अगर हमारी राधा रानी केवल अपनी तिरछी आंखों से देख ले तो कामदेव ध्वस्त हो जाएंगे। हमारी राधा रानी के सामने आपका कामदेव कुछ नहीं है। तो कृष्ण फिर आगे आए और बोले, अकड़ू स्त्रियां, घमंडी स्त्रियां, तुम लोग ब्रज की स्त्रियां, बहुत छुपा छुपा करके आते हो, खूब ढेर सारा सोना चांदी, खूब ढेर सारा धन, अदृश्य धन, और उसका टैक्स नहीं देती। तो ऐसे खूब सारा एक दूसरे से झगड़ा होता था, उन लोगों का रोज झगड़ा होता था। ये रोज की लीला है, नित्य लीला है और ये आनंद है। तो इस प्रकार यहाँ पर कृष्ण बार बार उनसे जबरदस्ती किसी न किसी बहाने टैक्स लिया करते थे और कृष्ण और गोपियां परम आनंद से इस लीला के बाद भर जाती थी। यहाँ पर एक सुंदर मंदिर है जिसे कहते हैं दान मंदिर। ब्रह्म पुराण में बहुत सुंदर स्तुति है, दान वेश धरा एव दध्यु पश्याभिलासिनी राधानी भटिष्य एव कृष्णाय सतम सततम नमः। इस दानगढ़ में जहाँ राधा रानी से कृष्ण कर वसूलते थे, ऐसे दानगढ़ को मैं प्रणाम करता हूँ, सततम नमः। अब दानगढ़ से हम आगे बढ़ेंगे मानगढ़। तो मानगढ़ जो है यह ब्रह्माचल पर्वत पर बहुत सुंदर स्थान है, जहां पर श्रीमती राधा रानी ने अपना मान मतलब क्रोध प्रकट किया था। अपना स्वाभिमान होता है ना, मान सम्मान, अपना मान मतलब कि नहीं आप मेरी बराबर रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, ये मान प्रकट किया। तो लीला ऐसे हुई है कि एक बार श्री कृष्ण ने संदेश दिया, किसको संदेश दिया? सुबल सखा के थ्रू। सुबल सखा से और वृंदा देवी, इन दोनों से कहा कि जाओ राधा को संदेश दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, और समय और जगह फिक्स हो गया। तो वृंदा देवी तो समझ में आता है, स्त्री है। सुबल सखा कौन है? सुबल सखा भगवान के प्रिय नर्म सखा है। तो भगवान के सखाओं की अलग अलग कैटेगरी है, सखा, प्रिय नर्म सखा, नर्म सखा। तो प्रिय नर्म सखा मतलब ऐसे संदेश भी वो देते हैं, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, तो आप सबसे अपने गर्लफ्रेंड की बात नहीं करते होंगे या सबसे अपनी पत्नी की बात नहीं करते होंगे। कुछ फ्रेंड जो बहुत करीबी होंगे उनसे आप अपनी पत्नी के बारे में बात कर सकते हैं, मेरी पत्नी ऐसे है वैसे, जो बहुत करीब है, जिनके ऊपर आपको बहुत विश्वास है, जो आपके दिल के बहुत करीब है। फ्रेंड तो बहुत सारे होंगे, तो ये जो भगवान के बहुत करीब है सुबल। तो सुबल और वृंदा देवी के थ्रू उन्होंने संदेश भेज दिया राधा रानी को कि यहाँ पर मिलना है। और कृष्ण मिलने जा रहे थे उस समय, लेकिन रास्ते में चंद्रावली चंद्रावली और राधा रानी हमेशा ऐसे टग ऑफ वॉर चलता है। तो चंद्रावली की जो फ्रेंड थी, मित्र थी, पद्मा जो सखी थी, वो मिल गई। और पद्मा ने कहा कृष्ण से, अरे कृष्ण कहाँ हो, कब से आपको ढूंढ रही थी। चंद्रावली आपके विरह में बहुत दुखी है, कितने दिनों से तुम उससे मिले नहीं।
और वह कृष्ण को कैसे कैसे करके कृष्ण को कहाँ लेकर गई, चंद्रावली के कुंज में। और कृष्ण ने सोचा ठीक है थोड़े समय के लिए चला जाता हूँ, थोड़े समय जाकर फिर वापस आ जाऊंगा। तो वे चले गए चंद्रावली के कुंज में। लेकिन बातचीत करते करते, प्रेम विलास करते करते, वो थोड़ा समय भी बहुत ज्यादा समय हो गया, मतलब बहुत समय बीत गया, पर कृष्ण को पता ही नहीं चला कि बहुत समय बीत गया है और उनको राधा रानी से मिलने जाना है, भूल गए थे। उसी समय क्या हुआ, राधा रानी की एक जो सारी कहते हैं मैना है, मतलब कृष्ण के पास तोते हैं, राधा रानी के पास मैना है। तो एक मैना जो थी उनकी जासूस, वो चंद्रावली के कुंज में आई थी। वो देखते रहती थी भाई ये कृष्ण कहाँ कहाँ जाते हैं, कृष्ण के ऊपर बराबर नजर रखती थी राधा रानी। तो जो मैना आई सारी, और उसने देखा कि कृष्ण तो यहाँ चंद्रावली के साथ कुंज में है, तो वह गई वापस और पूरी तरह मिर्च मसाला लगा के एकदम बढ़िया से राधा रानी को बता दिया। हाँ, एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि सारी है, स्त्री है, तो थोड़ा मिर्च मसाला लगा के पकाएगा भोजन। एकदम मिर्च मसाला लगा के उन्होंने बता दिया राधा रानी को, और सारी बातें बता दी कि कृष्ण राधा चंद्रावली से कैसे प्रेम से बातें कर रहे थे, क्या क्या बातें कर रहे थे, सारी बात बता दी। राधा रानी इतना क्रोधित हुई, उनको इतना बुरा लगा कि मैं कृष्ण से इतना प्रेम करती हूँ, अपना सर्वस्व उनको दे दिया है, और ये कृष्ण मेरे अलावा दूसरों के पास जाता है। उनको बहुत क्रोध आया, बोले आज से मैं इस कृष्ण के साथ नहीं रहूंगी, ये हरजाई है, ये दूसरी स्त्रियों के पास जाता है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। और ऐसे सोच के वो बहुत गुस्से में वहां पर बैठ गई, बहुत क्रोध में। और जब कृष्ण आए राधा रानी के पास, तो राधा रानी ने उनको देखते मुंह फेर लिया, ऐसे कर दिया, नहीं देखना है तुमको, जाओ यहाँ से। तो कृष्ण बहुत मनाने की कोशिश किए, बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत उनका जो मान है तोड़ने की कोशिश की है, क्षमा मांगे, आगे से नहीं जाऊंगा, गलती नहीं होगी, लेकिन राधा रानी बिल्कुल नहीं मानी। जब कृष्ण बेचारे अंत में उदास हो गए, वापस आ गए, तो हमने चर्चा किया ना, विशाखा सखी हमेशा मदद करती है कृष्ण को राधा रानी से मिलाने में। तो कृष्ण कहाँ गए, विशाखा सखी के पास, बोले कुछ तो करो, मैं राधा रानी से कैसे मिलूंगा। तो विशाखा सखी ने कहा एक काम करो, आप अपने आप को एक गोपी के रूप में बना लो, आप एक स्त्री बन जाओ, गोपी बन जाओ, और मैं आपको राधिका के पास लेकर जाऊंगी, और मैं कहूंगी कि ये हमारी नई सखी है, ये हमारी सखी है, और फिर तुम्हारा मैं जो है कृष्ण से राधा से मुलाकात करवा दूंगी, और फिर इस प्रकार आप दोनों जो है मिल जाओगे। तो कृष्ण ने कहा बहुत बढ़िया। तो कृष्ण ने खूब सुंदर श्रृंगार की, एक सखी के रूप में बन गए, और क्या नाम रखा उनका, श्याम सखी। श्याम सखी के रूप में वे बन के एक बढ़िया वीणा लिए, और उनको विशाखा सखी लेकर गई, कहाँ लेकर गई, राधा रानी के पास। तो राधा रानी ने देखा कि कोई नई सखी आई है, तो राधा रानी बहुत खुश हुई, बोली अरे ये कौन है। तो विशाखा ने कहा ये नई सखी है, इसका नाम है श्याम सखी। तो श्याम तो उनका नाम था, और कृष्ण की सखी तो थे ही, सखा थे, इनका नाम है श्याम सखी। और ये बहुत अच्छी वीणा बजाती है, और इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। तो राधा ने कहा ठीक है सुनाओ वीणा। तो कृष्ण वीणा बजाने लगे। ठीक है, भगवान को वीणा बजाने आना चाहिए, भगवान को बांसुरी बजाने आना चाहिए, भगवान को वीणा बजाने आना चाहिए, भगवान को सब कुछ आना चाहिए। जो भगवान बांसुरी नहीं बजा सके, वीणा नहीं बजा सके, मृदंग करताल नहीं बजा सके, जो भी आज का हारमोनियम गिटार, भगवान कैसे, भगवान से तो सब कुछ आता है। हाँ, तबला वबला सब कुछ, कृष्ण हर चीज कर सकते हैं। यही तो भगवत्ता है ना, भगवान की भगवत्ता तो यही है, यही तो समझने की बात है। और इसीलिए तो कृष्ण भगवान है, और कोई भगवान हो ही नहीं सकता। तो कृष्ण इतनी सुंदर वीणा बजाए, राधा रानी एकदम खुश हो गई, और उन्होंने श्याम सखी को गले लगा लिया। और जैसे ही उन्होंने श्याम सखी को, जो कि कृष्ण ने गले लगाया, तो उनको छूते ही, स्पर्श करते ही पहचान की, कह रहे थे मेरा श्याम है, मेरा कृष्ण है। तो इतनी खुश हो गई, और अपना जो उनका मान था मुस्कुरा दिया, अपना जो अभिमान था वहां पर उनने छोड़ दिया, और फिर सभी सखियों के साथ फिर सुंदर कृष्ण के साथ वहां पर उनकी लीला हुई। यह सुंदर स्थान है जहाँ पर राधा रानी ने मान किया।
तो आदि वराह पुराण में बहुत सुंदर श्लोक है, देव गंधर्व रम्याय राधा मान विधायिने मान मंदिर संजाय नमस्ते रत्न भूमे। जो देवताओं गंधर्वों को भी रमा दे ऐसा राधा रानी का मान, और ऐसे मान मंदिर को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सुंदर मान मंदिर है मानगढ़ पे, तो मानगढ़ का दर्शन करेंगे। तो दानगढ़ का दर्शन कर लीजिए पहले, ये दानगढ़ है, मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए दानगढ़ को। यहाँ पर हम लोग गए हैं और अब हम दर्शन करेंगे मानगढ़ का। ये है मानगढ़। देखिए थोड़ा इसमें इस किताब में छोटे छोटे फोटो है, इतने अच्छे दर्शन नहीं हो रहे, बट कोई बात नहीं। तो मानगढ़ में मान मंदिर है बहुत सुंदर, रास मंडल है वहां पर, और रत्नाकर सरोवर भी है। और यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है मानपुरा। ये सारे सुंदर स्थान है यहाँ पर। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे मयूर कुटी। तो मयूर कुटी ब्रह्माचल पर्वत पर है, बहुत सुंदर स्थान, एकदम टॉप पे है ये। हाँ मयूर कुटी, देखिए दूर से देखने पे ऐसे मयूर कुटी दिखती है। मयूर कुटी का दर्शन कीजिए, दिख रहा है दर्शन, ये है मयूर कुटी। तो यहाँ बड़ी सुंदर लीला हुई। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी आए थे इस स्थान पर, उनके बीच प्रेमालाप चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था, बातचीत कर रहे थे, हास्य परिहास कर रहे थे। और उसी समय जब मोर वहां के, उन्होंने जब राधा और कृष्ण को हास्य परिहास करते हुए देखा तो मोर बड़े प्रसन्न हो गए, और कृष्ण और राधा को देखकर वो सारे मोर इतने खुश हो गए, सारे मोर वहां पर नाचने लगे, खूब नाचने लगे, अपने पंख फैलाकर। मोर जो है जितना सुंदर नाच सकते थे नाचने लगे, और अपने कंठ से के का कहने लगे, एकदम अपनी खुशी प्रकट करने लगे। और उस समय सुंदर आकाश में बादल उमड़ आए और ऐसा लगा कि वर्षा होने वाली है। तो वो मौसम आप देखेंगे, वर्षा हुई नहीं है, होने वाली, बादल आ जाते हैं, मौसम ठंडा हो जाता है, तो बड़ा आनंद आता है उस समय। वैसा वातावरण बन गया था, इतना सुंदर वातावरण हो गया। तो जो कृष्ण और राधा रानी ने देखा तो कृष्ण के मन में बड़ा आनंद आ गया, तो कृष्ण भी मोर बन गए, राधा रानी मोर बन गया, और दोनों मोर जैसे नाचने लगे। और सारी सखियां जब राधा कृष्ण को मोर जैसे नाचते हुए दिखे तो भी बड़े खुश हो गए, और वे अलग अलग राग गाने लगे, और सारी सखियों के साथ कृष्ण और राधा मोर जैसा नाचने लगे। इसलिए यह स्थान जो है मोर कुटी कहलाता है। यहाँ पर राधा और कृष्ण मोर बनकर नाचे हैं। तो ये फिर से दर्शन कीजिए मोर कुटीर का। ये मोर कुटी है, मोर कुटीर। हम लोग यहाँ पर 2 बार गए, मैं 2 बार गया हूँ भक्तों के साथ परिक्रमा में। शायद जब सबको लेके गया था तो नहीं गया था, एक बार कुछ भक्तों के साथ गया था, तो एक बार यहाँ पर गए हैं। और वैसे मैं एक बार गया था तो यहाँ पर गया था। तो काफी सुंदर स्थान है ये, अंदर काफी अच्छा है। यहाँ पर जंगल ही जंगल है। यहाँ से हम आगे जाते हैं और एक स्थान आता है विलासगढ़। विलास यानी विलासिता, आनंद, हास्य परिहास, बहुत सारी लीलाएं करना। तो इस स्थान पर जो है कृष्ण और गोपियां बहुत सारा विलास की, मतलब बहुत, वो तो पूरे व्रज में ही कृष्ण राधा और कृष्ण ने विलास किया है, पर कुछ जगह पर विशेष उसका महत्व है। जैसे यह स्थान पर ये लीला विशेष है कि एक बार राधा रानी जब छोटी बालिका थी, यहाँ पर अपने सखियों के साथ खेल रही थी, धूल में खेल रही थी। उसी समय कृष्ण भी, वो भी बालक ही थे, वो भी अंदर आ गए। तो राधा कृष्ण का प्रेम जो है नित्य है, ऐसा नहीं कि अभी हुआ जब दोनों ने देखा, शाश्वत प्रेम है, अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा। तो वे भी आ गए खेल में, मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा। होता है ना कुछ बच्चे, और कुछ लोग खेल रहे तो जबरदस्ती घुस जाते, मुझको भी खेलना है, और सब कहते नहीं नहीं आपको नहीं खिलाएंगे, चीटिंग करता है, नहीं नहीं खेलूंगा। जैसे गोपी ने कहा नहीं नहीं जाओ तुम यहाँ से, नहीं चाहिए। मतलब कृष्ण कहाँ सुनने वाले, और राधा रानी है तब तो सुनने वाले ही नहीं, जबरदस्ती घुस गए। और उसी समय क्या हुआ, एक आंधी आई और खूब धूल उड़ने लगी। और जब धूल उड़ रही थी, चारों ओर आकाश में बादल छा गए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसी समय बड़े चतुरता के साथ, बड़े कला के साथ श्री कृष्ण ने राधा रानी को
चूम लिया, उनके गाल को चूम लिया। तो सबने अपनी आंखें बंद कर ली थी, धूल उड़ रही थी। तो बड़े प्रेम से, बड़े नाजुकता से कृष्ण भगवान ने राधा रानी, श्रीमती राधा रानी के गालों को चूमा। तो यह जो लीला हुई, यह इस विलासगढ़ पर हुई। और यह उस समय की लीला है जब दोनों वयः संधि, यानी जस्ट बच्चे से जवान हो रहे, यानी बच्चे भी नहीं जवान भी नहीं, वयः संधि कहते हैं, उस समय ये लीला हुई। तो ये बहुत सुंदर स्थान है विलासगढ़। यहाँ पर कृष्ण पूरे व्रज में विलास किए हैं, और यहाँ पर पहली बार लाइक राधा रानी को किस किए। तो ये सुंदर स्थान है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए। राधा और कृष्ण दोनों साधारण व्यक्ति नहीं, परम भगवान है और उनकी शक्ति है। उनकी लीलाओं को, ये पूजनीय लीलाएं हैं, परम भगवान की पूजनीय शक्ति है। तो हमें उस भाव से इन लीलाओं को सुनना और देखना चाहिए। तो आदि पुराण में, आदि वराह पुराण में बहुत सुंदर रूप से स्तुति है। विलास रूप नेतोभ्यम नमः कृष्णाय ते नमः सखी वर्ग सुखापात्य क्रीड़ा विमल दर्शिने। यहाँ पर कृष्णाय ते नमः, मैं कृष्ण को नमन करता हूँ। विलास रूपिणे तुभ्यम, जो यहाँ पर अपनी सखियों के साथ सुखा पात्य, पूरे सुख आनंद के साथ श्रीमती राधा रानी के साथ विलास किए। तो विलासगढ़ का दर्शन हुआ। हाँ, विलासगढ़ देवी का दर्शन कर लीजिए। ये है विलासगढ़, दर्शन हो रहा है, विलासगढ़ है। प्रणाम कीजिए, मन से पहुंच जाइए तुरंत। अब विलासगढ़ से हम आगे प्रवेश करेंगे और पहुंचेंगे चिकसौली गांव। तो चिकसौली गांव जो है, ये ब्रह्माचल पर्वत एक तरफ और साखरीखोर गहवर वन के बीच में पड़ता है। एक तरफ ब्रह्माचल पर्वत है, साखरीखोर और गहवर वन, गहवर वन साखरीखोर, ये ब्रह्माचल पर्वत, यहाँ कहीं पर चिकसौली गांव है। यह जो है राधा रानी की एक सखी है, चित्रा सखी। 8 सखियां ना, इंदुलेखा, तुंग विद्या, चित्रलेखा। तो ये चित्रा सखी जो है, ये इनका गांव है। तो बरसाना के चारों तरफ 8 गांव है, 8 दिशाओं में, 8 सखियों के, मुख्य सखियों के, उनके मंदिर भी वहां पर। तो कभी हम लोग जाएंगे तो छोटा गाड़ी से सब जगह जा पाएंगे, पैदल तो पूरा बहुत समय लगेगा। छोटी गाड़ी से सब जगह जाया करेंगे। छोटा गाड़ी यानी जीप वगैरह लेके जाएंगे, एक बार बस के बदले ये सबसे जाएंगे तो सब जगह जाएंगे। तो जो चित्रा सखी, उनके पिता का नाम है चतुर्गोप और माँ का नाम है चर्चिता गोपी, और उनका विवाह हुआ था पिठर गोप से, जावट में। वे बहुत दक्ष है नाचने में और राधा रानी का श्रृंगार करने में, और राधा रानी का बहुत सुंदर तरीके से आभूषणों से वो श्रृंगार करती हैं। और बाकी कलाएं जैसे पेंटिंग हुआ और जानवरों की भाषा, ये दोनों भी इनको बहुत अच्छी तरह आती है। बहुत सुंदर पेंटिंग करती हैं, और 2 जानवर क्या बात कर रहे हैं वे भी यह समझती हैं। तो अभी कुछ साल पहले एक रिसर्च आया था, 10-15 साल पहले, कि जानवर की भी भाषा होती है, आपस में बात करते हैं, जानवर भी आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन ये बात तो पहले से हमारे शास्त्रों में है कि जानवर आपस में बात करते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ है, जानवर आपस में बात करते हैं, पेड़ों में जीवन है। तो विज्ञान अभी अभी बता रहा है, और विज्ञान कहता है हमारे शास्त्र झूठे हैं। और हम भी इतने बेवकूफ हैं, अपने शास्त्रों को कहते हैं माइथोलॉजी। रामायण क्या है? माइथोलॉजिकल सीरियल है। महाभारत का माइथोलॉजिकल सीरियल, खुद के ही शास्त्रों को माइथोलॉजी बोलते हैं। मतलब एकदम सेंसलेस हो गए हम लोग, खुद के सीरियल को माइथोलॉजी बोलते हैं। विष्णु पुराण माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी, लेकिन विष्णु को मान रहे हैं। तो माइथोलॉजी बोलो या विष्णु को मानो, एक ही करो। लेकिन हम समझते भी नहीं, क्योंकि सब बोलते माइथोलॉजी, क्रिश्चियन, मुसलमान और जो लिबरल्स वो तो साइको माइथोलॉजी, तो हम भी उनका ही कहा माइथोलॉजी। इतने बेवकूफ है हम लोग। माइथोलॉजी नहीं है, सत्य है ये सब। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर लीला हुई चिकसौली गांव में। राधा रानी चिकसौली गांव में थी, तो राधा रानी और चिकसौली गांव में थी चित्रा सखी के साथ। तो चित्रा सखी ने एक सुंदर पेंटिंग बनाई थी। किसी को चित्रा सखी ने देखा था, एक सुंदर बालक को, एक सुंदर लड़के को, उसकी पेंटिंग बनाई थी, बहुत सुंदर पेंटिंग बनी थी। और राधा रानी ने जैसे उस पेंटिंग को देखा, इतना आकर्षित हो गई कि बोले जो भी है यही पुरुष मेरा पति बनेगा। अपना मन, धन, तन सब दे दिया कि ये पुरुष मुझे मिलना चाहिए। कौन है ये? इतना सुंदर चित्र था। उसके पश्चात वो ऐसा सोच ही रही थी, तब तक उनको एक सुंदर
सुंदर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी, और दूर से देखा उन्होंने एक व्यक्ति, कहीं से ध्वनि आ रही, बांसुरी की ध्वनि, और भगवान तो एक्सपर्ट है बांसुरी बजाने में, जितना सुंदर बांसुरी की आवाज आ रही थी। जैसे ही राधा रानी ने बांसुरी की ध्वनि सुनी, पूरी तरह मोहित हो गई। उनके मन में आया, जो भी हो, मेरा तन मन सब कुछ इस व्यक्ति के लिए जो बांसुरी बजा रहा है, विवाह करूंगी तो इसी से करूंगी, ऐसा मन में आया। फिर उस राधा रानी बाहर गई और दूर से उन्होंने क्या देखा, तो ये तो पहले फोटो देखा है किसी व्यक्ति का, बाद में किसी व्यक्ति की बांसुरी सुनी, अब क्या देख रहे, उसी समय कृष्ण, वास्तव में उस समय कृष्ण गाय चराने जा रहे थे, तो सभी ग्वाल वालों के साथ कृष्ण गाय चरा रहे थे, गाय चराने जा रहे थे। तो राधा रानी ने उनको भी देखा गाय चराते हुए, और भगवान उसमें टेढ़े खड़े हुए थे। तो त्रिभंग रूप में श्यामम त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम, 3 मुद्राओं में खड़े बांसुरी बजा रहे, पीला वस्त्र पहने हैं, मुकुट है, उस पे मोर पंख है। राधा रानी देखते एकदम mesmerized हो गई, वाह इतना सुंदर, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, जो भी हो मैं तो इससे ही शादी करूंगी। लेकिन फिर वो परेशान हो गई, बोली मैं तो 3 आदमियों को पसंद की हूँ, और मेरा मेरा मन तीनों की ओर जा रहा है, और मैं तीनों से शादी तो कर नहीं सकती, लेकिन मेरा मन तीनों की ओर जा रहा है, तो मैं ना जी पा रही हूँ, विवाह नहीं कर पाऊंगी, तो इससे अच्छा मैं मृत्यु को स्वीकार कर लूँ, मैं आत्महत्या कर लूँ। तो चित्रा सखी के पास गई, बोली चित्रा सखी मैं जीना नहीं चाहती। जो पवित्र ऊंचे घराने की लड़कियां होती हैं, वे अपना मन एक ही पुरुष को देती है, किसी एक ही पुरुष को, उनसे ही विवाह करती है, लेकिन मेरा मन तो 3 पुरुषों को मैंने दे दिया। एक जिसकी फोटो तुमने बनाई थी, दूसरी जिसकी मैंने बांसुरी सुनी, और तीसरा वो आदमी जिसको मैंने देखा, वो बांसुरी बजा रहा था, 3 त्रिभंग मुद्रा में खड़ा था गाय चराते हुए। तो अब मैं तीनों को प्रेम करती हूँ, मैं किसी को छोड़ नहीं सकती, लेकिन तीनों को साथ तो मैं रह नहीं सकती, तो उपाय इसका यही है कि मैं आत्महत्या करूँ। तो जब ललिता सखी ने सुना तो जोर जोर से हंसने लगी, बोली अरे तुम भ्रमित हो गई हो सखी, तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं है, 3 नहीं है, एक ही है। चित्रा ने जिसका फोटो बनाया, चित्रा सखी ने, और जिसकी तुमने बांसुरी सुनी, और जो गाय चराने जा रहा है लड़का, वो तीनों एक ही है, ये तीनों 3 नहीं है। तो राधा रानी जब ये सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गई। हाँ, ये सुंदर चिकसोली गांव का लीला है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे गहवर वन। गहवर वन यानी एकदम घना, गहवर गहरा, यहाँ पर बहुत सारी झाड़े हैं, एकदम एक दूसरे से मिली हुई, यानी अगर आप अंदर छुप जाओ तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप अंदर हो। तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए बहुत अच्छा स्थान होता है ऐसा जगह, जहाँ पे आप छुप जाओ और कोई दिखे नहीं, कोई आपको देख नहीं सके। तो कृष्ण और राधा रानी यहाँ पर बहुत सुंदर लीलाएं किए हैं। तो इसका स्थान जो है, यह स्थान का आकार एक शंख जैसा है, और वल्लभाचार्य नामक एक महान भक्त, उन्होंने यहाँ पर बैठकर श्रीमद् भागवतम वे पढ़े थे। यहीं पर राधा सरोवर है और रास मंडल भी है। तो बृहन नारद पुराण में बहुत सुंदर श्लोक है, गहवर वाख्याय रम्याय कृष्ण लीला विधायिने गोपी रमण सुखाय वनाय चे नमो नमः। इस गहवर वन को मैं प्रणाम करता हूँ, जहाँ पर कृष्ण राधा लीला करती थी, जो जहाँ पर गोपियां रमण करती थी सुख के साथ। तो यहाँ पर एक सुंदर लीला हुई है गहवर वन की, चना चोरी करने की लीला। देखिए कृष्ण चोर भी है, भगवान मतलब सब कुछ होना चाहिए, चोरी करने भी आना चाहिए। हाँ, अगर उनको चोरी करने नहीं आए तो भगवान कैसे, लेकिन उनकी चोरी आनंद देती है, बस यही अंतर है। हम चोरी करते जेल में जाते हैं, हमारा नाम खराब होता है, भगवान चोरी करते हैं तो वो लोगों को आनंद प्रदान करती है। भगवान को चोरी करने भी आना चाहिए, गाली देने भी आना चाहिए, झूठ बोलने भी आना चाहिए, हर चीज तो उनके अंदर से ही आती है ना, ये चीज भी उनके अंदर होना चाहिए। ऑल गुड ऑल बैड, तथा कथित, सीमिंगली गुड एंड बैड, एवरीथिंग शुड एग्जिस्ट इन द एब्सोल्यूट ट्रुथ। जो परम सत्य है उसके अंदर अच्छा बुरा सब कुछ होना चाहिए, और उसके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं, सब अच्छा ही अच्छा है। इस दुनिया में जो बुरा लगता है वो भी उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वो परम सत्य है। तो एक बहुत प्रसिद्ध भक्त हुए नागरी दास जी, उन्होंने यहाँ की एक सुंदर लीला का वर्णन किया है। चक सोद के चना चुराए, गारी दे दौरी रखवारी, ग्वारिन सहित गोपाल भगाए, हरे बुट डाबे बगलिन में,
श्वास भरे वन गहवर आए, कहत आतुर बोल लोल, दृग हंसत हसत हसत सब वरन चढ़ाए, हरे चबात कौ थोड़ा करी, वन की लीला लाल लुभाए, नागरिया बैठी चकिहारी, चिल चिल नंद लाल मही खुआए। तो लीला ऐसे है, चक चौस चक सौली के चना चुराए। कृष्ण ने क्या किया, वहां चने का खेत था, चोर है ना कृष्ण, चना चुरा लिए, अपने मित्रों के साथ थोड़ा चना वना चुरा लिए। तो जैसे ही जो रखवाली थी वहां पर, जो ग्वाली थी रखवाली करने वाली, उसने देखा तो गाली दे द्वारी रखवाल, गाली दे के दौड़ के भागने लगी इनके पीछे पकड़ने के लिए, जो भी गाली दिया होगा। गांव में औरतें गाली देती बड़ा मीठा लगता है, बड़े प्रेम से गाली देती है। तो गाली दी और कृष्ण के पीछे भागी, अरे भाग, पकड़ पकड़, देख कौन चोर आया, अरे ऐसे कुछ तो बोली होंगी, पीछे भागी होंगी। हाँ, स्व भारे वन ग्वारिन सहित गोपाल भगाए। तो कृष्ण क्या कि जो भी चोरी किए तो सब लेकर भगे। कैसे भगे, हारे बुट डाबे बगलिन में, अपने बगल में दबाए, जो चने का झाड़ होता है ना, अपने बगल में दबाए, और कहाँ है, गहवर वन में आए। फिर यहाँ पर गहवर वन में सब मित्र आए और इन्होंने क्या किया, आग जलाई और चना वहां पे भुना। चना कच्चा नहीं खा सकते ना, चने को भुना और सब मस्त मस्त चना खा रहे थे। कहत अतुरे बोल बोल हसत हसत सब वरन चढ़ाए, हंस हंस के चना खा रहे थे और बोले तो देखो कैसे मजा आया, कैसे हमारे पीछे गाली देके औरत भागी। और वो उसी समय वो ग्वाली भी आई, हरे चबात कौ होरा खरी, चबा रहे थे चना, उसी समय वन की लीला लाल लुभाए। उसी समय ग्वालिन भी आ गई, वो जो रखवालिन थी, और उसने कृष्ण की यह लीला को देखा। कृष्ण इतने सुंदर है, चना खा रहे, हंस रहे, इतना आकर्षित हो गई, नागरिया बैठी चकिहारी, इतना कृष्ण की सुंदर सुंदरता को देख के आकर्षित हो गई। वो चने लेकर आई अपने खेत से और वो भून भून के इनको खिलाने लगी, और खाओ। तो कोई चोर को खिलाता है, लेकिन कृष्ण इतने प्यारे चोर हैं, तो कोई एक बार उनको देख ले तो अपना सर्वस्व उनको दे देता है। ये सुंदर लीला है। तो चोर, कृष्ण चोर भी हैं, और ये प्रमाण है कि वो भगवान है। तो कहते ना, चोर भगवान चोरी कर सकता है क्या, अरे भगवान नहीं चोरी करेगा तो कौन करेगा। ये चोरी करने का गुण भी तो भगवान से ही आया होगा ना, जन्मादि यश्यतः, भगवान ही सबके स्रोत है। तो चोरी करने की कला, ये भी कला है ना, चोरी करना बहुत बड़ी कला है, आसान थोड़ा ही है, ये आर्ट है। हम आप करेंगे तुरंत चेहरा एकदम मालूम पड़ जाएगा कुछ गलत कर रहा है। चोर को देखिए इतना सफाई से चुराता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, कितनी बड़ी कला है। तो इस कला के स्वामी कौन है, कृष्ण है। तो कृष्ण पर इतने सुंदर चोर हैं। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगना हृदय चोरम, जो ब्रज के प्रसिद्ध चोर हैं, ब्रज में माखन चुराते थे, गोपियों का दिल चुरा लिए। और चोर तो जो है केवल अच्छी चीज चुराता है, भगवान तो इतने बड़े चोर है कि अगर हम उनकी भक्ति करें तो हमारे सारे पाप भी चुरा लेते हैं और हमें बिना पाप का करके पुण्य वाला बना देते। तो यह सुंदर लीला इस गावरन में हुई, बाकी लीलाओं के अलावा यह भी एक सुंदर लीला है। इसके पश्चात हम आते हैं कृष्ण कुंड में। तो गहवर वन का दर्शन कीजिए, ये है गहवर वन, सुंदर गहवर वन, दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, भगवान की उस चना चोरी की लीला को स्मरण कीजिए। और हम अब आगे बढ़ेंगे और यहां से आगे जाएंगे कृष्ण कुंड। तो यह गहवर वन में ही है, इसे कहते हैं गहवर कुंड भी कहते हैं। इसके चारों ओर बहुत सारी लताएं हैं, झाड़ियां हैं, कुंज है, पेड़ है, और ये बहुत ही सुंदर स्थान है। तो जो वैष्णव है बहुत ही विश्वास के साथ इस स्थान की परिक्रमा करते हैं, और यहाँ पर राधा कृष्ण की जो है प्रेममयी लीलाएं होती हैं। अब हम वहां से कृष्ण कुंड से, तो कृष्ण कुंड का दर्शन करेंगे। दर्शन हो रहा है, दर्शन हो रहा है, दर्शन हुआ। ओके, देखिए दर्शन देखिए। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से और हम आएंगे कृष्ण कुंड। तो जो कृष्ण कुंड है, कृष्ण कुंड का दर्शन हो गया। कृष्ण कुंड से हम आगे आएंगे। आवाज आ रही है, आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है। तो अगर वीडियो थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो परेशान मत होइए, क्योंकि इंटरनेट कम ज्यादा होते रहता है। आवाज क्लियर है तो श्रवण इंपॉर्टेंट है, सुनना।
अब यहां से हम आगे आएंगे कृष्ण कुंड से और आएंगे दोहिनी कुंड। दोहिनी कुंड, दूध दूहते ना, दूध दूहते हैं, दूध, वो स्थान है दोहिनी कुंड। तो यह जो तालाब है, यह गहवर वन और चिकसौली गांव के बीच में है। यहाँ पर गायें दुही जाती थी इस स्थान पर, और यहाँ पर जो है वृषभानु महाराज की बहुत सारी गायें, उनका गौशाला था वृषभानु महाराज का, और वहां पर गायें दुही जाती थी। तो ये वृषभानु महाराज का गौशाला है तो दोहनी कुंड। तो एक बार श्रीमती राधा रानी देख रही थी गाय धोना। गाय धोते ना मेहनत लगता है, जो लोग गाय धोते हैं उनका देखेंगे ना, ये हाथ बहुत मजबूत होता है, सब बहुत मजबूत हो जाता है, बड़े मेहनत से दूध निकालना पड़ता है ऐसे ऐसे। तो राधा रानी एक बार देख रही थी दूध दूहने को, दूध दूह रहे हैं कैसे वाले। तो राधा रानी ने कहा मैं भी दूध दोहूंगी, मुझे भी दूध धोना है। तो वो अपना एक बर्तन लेके आई और दूध धोने के लिए गई। तब तक कृष्ण भी आ गए। बोले अरे सखी, तुमको नहीं पता दूध कैसे दूहते, मैं सिखाता हूँ। राधा रानी ने कहा ठीक है सिखाओ, आप सिखाओ। तो कृष्ण और राधा रानी एक ही गाय के आप सामने सामने बैठ गए, मतलब गाय की इस तरफ राधा रानी, इस तरफ कृष्ण। तो गाय को 4-5 थन होता है, स्तन जो है 4 या 5, 4 होता है मेरे ख्याल से। तो कृष्ण 2 थन लिए, राधा रानी को बोले मुझे देखो और ऐसे करना। तो राधा कृष्ण ऐसे दूध धोने लगे। तो राधा रानी देख रही है। फिर दूध धोते धोते कृष्ण ने क्या किया, एक जो स्तन है ऐसे किया राधा रानी के मुख की ओर, पूरा दूध का जो पिचकारी, जैसा आप देखेंगे गाय का दूध तो पिचकारी की तरह निकलता है, तो पिचकारी की तरह दूध उनके मुंह पे पूरा आ गया। जो पूरा स्तन ऐसे किया तो पूरा दूध दूध जो है पूरा पिचकारी करने, पूरी बॉडी उनकी पूरी गीली हो गई। तो जब सबने देखा, कृष्ण के सखाओं ने देखा, राधा रानी की सखियों ने देखा, सब जोर जोर से हंसने लगी। तो यहाँ पर ये सुंदर लीला हुई है। तो एक ब्रज भाषा में बड़ी सुंदर कविता है, आमेम सामे न बैठ दोई, यानी आमने सामने दोनों बैठे हैं, दोहत करत ठठोर, और दूध दूकर क्या करे, ठठोर, ठठोर यानी हंसी मजाक कर रहे हैं। राधा कृष्ण आमने सामने बैठे हैं, दूध दुहत करत ठठोर, दूध धार मुख पर पड़त, और जो दूध की धारा थी वो राधा रानी के मुख पर पड़ी, दृग भय चंद्र चकोर, और इस प्रकार चंद्र चकोर होगी राधा रानी, एकदम बढ़िया सुंदर लगने लगी। तो यह स्थान है दोहिनी कुंड। तो मानसिक रूप से उस स्थान को प्रणाम करेंगे। उसका मेरे पास फोटो नहीं है, तो मानसिक रूप से ही हम उस स्थान को प्रणाम करके आगे बैठेंगे। और दोहिनी कुंड से हम आगे बढ़ेंगे ढब रारो। ढब रारो मतलब डब डब बोलते ना, आंखें डबडबा गई, यानी आंखों से पानी आने लगा, आंखें गीली हो गई, उसको कहते डबडबा, तो उसी से नाम पड़ा ढबा, ढब रारो। तो यहाँ पर जब राधा रानी को कृष्ण ने देखा तो उनकी आंखें जो है आंसुओं से गीली हो गई। तो शायद बहुत दिनों के बाद देखा होगा या कुछ विशेष अवसर पर देखा होगा। तो ये होता है जब हम अपने किसी प्रियजन को, अपने बेटा या बेटी को या माँ को या पिता को या पत्नी को या पति को या प्रेमिका को बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, किसी विशेष अवसर पर मिलते हैं, तो आंखें भर आती है, डबडबा जाती है। जब राधा रानी को देखा तो कृष्ण की पूरी आंखें जो है गीली हो गई, डबडबा गई। तो उनके इस लीला से इस स्थान का नाम पड़ा डबारो। तो यह जो है वर्साना में, वर्साना से 2 मील दूर पर है। इसके पश्चात एक सुंदर स्थान है रसोली। तो रसोली जो है यह तुंग विद्या सखी का गांव है। हमने कहा ना बरसाना के चारों ओर जो है 8 दिशाएं होती हैं, तो 8 ओर 8 गांव हैं। तो अभी हमने चिकसौली गांव गए थे, चित्रलेखा सखी का गांव। अब हम आए हैं रसोली। तो ये ढबारो से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर जो है पश्चिम दक्षिण दिशा में है, जहां पर राधा और कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की थी। यहाँ पर तुंग विद्या सखी का जन्म स्थान है। तो तुंग विद्या सखी का दर्शन करेंगे। उनके पिता का नाम है मेधा गोप, और सॉरी उनके पिता का नाम है पुष्कर गोप और माँ का नाम है मेधा गोप, और उनके पति का नाम है विलास। तो जो तुंग विद्या सखी हैं वे बहुत दक्ष है किस चीज में, नाचने में, गाने में, इंस्ट्रूमेंट बजाने में, एस्ट्रोलॉजी भी बहुत सुंदर देख लेती है, लिखने में, कविता गाने में, कुकिंग करने में। तो इस प्रकार तुंग विद्या सखी राधा कृष्ण की लीलाओं को अरेंज करती है, कैसे दोनों मिलेंगे। अब वहां से हम आगे आएंगे मुक्ता कुंड में। तो मुक्ता कुंड ये वही स्थान है जहां पर कृष्ण ने, यह स्थान है जहां पर कृष्ण ने
मोतियों की खेती की थी। यह कथा हमने सुनी गोवर्धन परिक्रमा के समय। तो खेती कहीं और की थी, बट लीला यहाँ वहां पर हुई थी। खेती यहाँ पर की थी मुक्ता कुंड में भगवान श्री कृष्ण ने। अब हम आगे बढ़ेंगे और पीली पोखर, जब हम दर्शन करने जाते हैं दानगढ़ पे, दान बिहारी मान मंदिर, तो रास्ते में आता है पीली पोखर। बड़ी सुंदर कथा है पीली पोखर की। यहाँ पर बहुत सारे पीलू के वृक्ष हैं। पीलू के वृक्ष एक प्रकार का पेड़ होता है। तो श्रीमती राधा रानी यहाँ पर पीलू के फल लेने के बहाने यहाँ पर बार बार आया करती थी और बहुत प्रकार के खेल खेला करती थी। और भगवान श्री कृष्ण भी नंदगांव से यहाँ आया करते थे बहाना करके, और राधा रानी से मिलने आया करते थे। तो राधा रानी को माता यशोदा बार बार अपने घर पर बुलाती थी। क्यों? कुकिंग के लिए। ये कथा हम आगे सुनेंगे नंदगांव का जब लीला होगा। तो राधा रानी की कुकिंग इतनी अच्छी थी कि यशोदा मैया चाहती थी कि हमेशा राधा ही उनके लिए कुकिंग करे, भोजन बनाए। तो और राधा रानी के इतने सुंदर गुण थे, इतनी गुणवती थी वो, मतलब सुंदर तो थी पर बाकी गुण भी बहुत थे। तो उनको बहुत इच्छा हुई यशोदा मैया की, यही मेरी बहू बने, ये मेरी बहू बने। जैसे पहले जमाने में बहू लोगों को डर लगता था, सास कैसी मिलेगी, इतना सास लोग का क्या बोलते हैं, दहशत होती थी बहू कैसी मिलेगी। आजकल बहू बहू सॉरी पहले बहू लोगों को डर लगता था सास कैसी मिलेगी। आजकल सास लोगों को डर लगता है बहू कैसी मिलेगी। सास लोग डर के रहती है, भाई अच्छी बहू आए। पहले बहू को डर लगता था, अरे अच्छी सास मिले जिंदगी बीत जाए। हाँ, तो जमाना बदल गया है। अब बहुएं नहीं रहती, अब सास लोग को डर के रहना पड़ता है। पहले सास लोग दस एकदम शेर जैसे रहती थी, शेरनी जैसे, बहुएं डर के रहती। तो यशोदा मैया की इच्छा थी मेरी बहू अच्छी बहू मिल जाए, पुण्य है अच्छी बहू मिल जाए, भाग्य की बात है। तो उनकी बड़ी इच्छा थी यशोदा की मेरी राधिका की शादी जो है कृष्ण से हुई। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन हल्दी लगा दिया राधा को कि राधा तू मेरे बेटे की बहू बनेगी, उसकी पत्नी बनेगी। और राधा रानी के हाथ में मेहंदी ये लगा दिया, हल्दी। हल्दी लगाना मतलब शादी के पहले हल्दी लगाते, तो हल्दी लगा दिया हाथ में, शरीर में। तो राधा रानी बहुत खुश हुई, सारी सखियां भी बहुत खुश हुई। और राधा रानी इस प्रकार खुशी खुशी नंदगांव से बरसाना आ रही थी। बरसाना जब वापस आई तो घर पहुंचने के पहले वो सोचने लगी, अरे क्या है ये, सब जगह हल्दी लगी है, घर वाले पूछेंगे क्या ये क्या करके आई, हल्दी मतलब शादी का तैयारी करके आई क्या। तो राधा रानी बहुत लजा गई, थोड़ा एम्बेरस भी हुई कि अरे कैसे मैं अपने घर वालों को क्या समझाऊंगी कि मैया यशोदा ने प्रेम से हल्दी लगा दी, बोली कान्हा से तेरा विवाह होगा। तो उनको बड़ी लज्जा आई। उन्होंने घर जाने के पहले इस पोखर में, जो पोखर है यहाँ पर, स्नान किया, अपने हाथ धोए अच्छे से, स्क्रब किया, पूरा हल्दी निकल जाए। तो सब हल्दी यहाँ पर निकल गया और यह पोखर जो है पीला हो गया। इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा पीली पोखर। यहाँ पर पियाल कुंड भी, इस स्थान को पियाल कुंड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत पियाल के वृक्ष हैं। ये सुंदर लीला हुई पीली पोखर की। तो पीली पोखर का दर्शन कीजिए, दिख रहा है। तो पीली पोखर का दर्शन कीजिए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे पीली पोखर से और आएंगे कीर्तिदा कुंड। जो कीर्तिदा कुंड है, विश्वानु कुंड के उत्तर पूर्व में है। ये राधा रानी की जो माँ है कीर्तिदा महारानी, उनका कुंड है, वो यहाँ पे स्नान करती थी। इसका नाम है कीर्ति सरोवर भी। तो आदि वराह पुराण में महारानी कीर्तिदा महारानी की स्तुति करते हुए कहा गया, नमः कीर्ति महाभागे, मैं महाभाग्यशाली कीर्तिदा माता जी को प्रणाम करता हूँ। सर्वेशाम गो ब्रजोकसाम सर्व सौभाग्य देती थे सुकीर्ति सरसे नमः। सारे सौभाग्य की लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी जिनकी यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हुई, ऐसी ऐसी कीर्तिदा महारानी और उनके कुंड को मैं प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे व्रजेश्वर महादेव। तो ये जो भानु सरोवर है, वहां बगल में भगवान शिव का सुंदर अर्चा विग्रह है, उनका लिंग है, जो वृषभानु बाबा और दूसरी गोपों ने वहां पर उनको लगाया था। उनकी स्थापना की थी किसने? वृषभानु महाराज ने और गोपों ने, ताकि उनसे हमारी इच्छाएं पूरी हो सके। तो
आप देखेंगे हर गांव में एक शिवलिंग, शिव मंदिर जरूर होता था। शिव जी की पूजा हर जगह होती है, क्योंकि वो ये भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने में एक्सपर्ट हैं। और आशुतोष जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जहाँ कृष्ण के मंदिर है वहां पर शिव जी अवश्य है, क्योंकि वो क्षेत्रपाल है। और असली कारण है कि शिव जी परम वैष्णव है, तो जहाँ कृष्ण होंगे वहां शिव जी अवश्य होंगे। अब तो यहाँ पर एक सुंदर लीला हुई। ऐसा कहते हैं गांव वाले कि कुछ बरसाना वासियों ने सोचा कि शिव जी को यहाँ से लेकर कहीं और जाते हैं, वहां पर इनकी स्थापना करेंगे, जगह थोड़ा बैकवर्ड है, पिछड़ा जगह है। तो उन्होंने जमीन खोदना शुरू किया, लेकिन जितना जमीन खोदते जा रहे थे शिवलिंग उतना अंदर दिखाई दे रहा था। तो एक समय के बाद उनको लगा कि हम इनको बाहर निकाल नहीं सकते। तो सबने सोचा कि लगता है शिव जी की इच्छा है कि वो इसे ही स्थान पर रहे, इसी स्थान पर रहे। तो फिर उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी और फिर से खड्डे को भर दिया। तो ये वहां पर सुंदर ब्रजेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो हमारी बरसाना परिक्रमा पूरी होती है। अब हम बरसाना के आसपास, यानी बरसाना के अंदर और बाहर जो दर्शनीय स्थल हैं, और बरसाना से नंदगांव हम आगे जाएंगे, तो नंदगांव बरसाना के बीच में जो लीला स्थलियां हैं उनका दर्शन करते करते नंदगांव जाएंगे। तो नंदगांव रोड पर बरसाना से करीब 1.5 किलोमीटर दूर आता है पावन सरोवर। तो अगर आपने पावन सरोवर का दर्शन किया होगा तो आपको लगेगा कि यह नाव जैसा है, और यहाँ पर बहुत सारे कदम्ब के वृक्ष हैं, और साक्षात प्रेम सरोवर के रूप में प्रकट हुआ है। यह वह स्थान है जो स्वयं श्रीमती राधा रानी के हृदय को आकर्षित करता है। और इस स्थान पर प्रेम वैचित्र प्रकट होता है। प्रेम वैचित्र यानी जब प्रेमी साथ में है तो ऐसा लगता है कि वह नहीं है साथ में, और जब वह दूर है तो उसकी याद इतनी स्ट्रांग होती है कि लगता है हमारे साथ में ही है। और जब साथ में है तो मन में रहता है कि अरे अब तो थोड़ी देर में मिलना जो है समाप्त हो जाएगा, ये चला जाएगा, तो वो विरह मन में आ जाता है, अभी हम बिछड़ने वाले। लेकिन जब दूर रहते हैं, हाँ हम मिलेंगे, कल मिलने वाले हैं, तो वो खुशी रहती है मिलने की। इसको कहते हैं प्रेम वैचित्र। तो एक बार श्रीमती राधा रानी, कृष्ण, बाकी सखियां, ललिता इत्यादि सखी यहाँ पर सब थे, बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जो है प्रेम लीलाएं कर रहे थे। उसी समय एक राधा रानी कृष्ण की गोद में बैठी थी। तो उसी समय एक मधुमक्खी ऐसे मंडरा रही थी। उसे क्या लग रहा था कि राधा रानी का जो चेहरा है वो एक फूल है। और सच में राधा रानी का चेहरा इतना सॉफ्ट है, और उनके शरीर से इतनी सुगंध आती है, उनको कोई साबुन वगैरह नहीं लगाना पड़ता, स्वाभाविक सुगंध आती है। तो फूलों को यह शक हो जाता है कि ये कोई मधुमक्खियों को यह शक हो जाता है कोई फूल है, भौरों को शक हो जाता है कि ये फूल है। तो राधा रानी का चेहरा इतना आकर्षक है, इतना सुंदर है कि एक भौरे को लगा कि यह तो सुंदर कमल है। तो आके बार बार राधा रानी के वैसे चेहरे पर इधर उधर भटक रहा था। जब हमारे चेहरे पे मक्खी वगैरह भौरा आता तो हम बार बार ऐसे ऐसे करते हैं, तो राधा रानी भी बार बार ऐसे ऐसे कर रही थी और डर रही थी। तो डर डर के बार बार अपना घूंघट से अपना चेहरा कवर कर रही थी, लेकिन वो भौरा भाग नहीं रहा था। तो मधुमंगल ने देखा कि राधा रानी काफी चिंतित है, परेशान है इस भौरे के कारण। तो उन्होंने क्या किया, मधुमंगल ने उस भौरे को भगा दिया, एक झापड़ मार 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 के भगा दिया। वो भी ट्रिकी आदमी है मधुमंगल जी। भगा दिया जब, तो बहुत प्राइड, बहुत अभिमान से आके बोले, अरे राधा रानी डरो मत, मैंने मधुसूदन को भगा दिया, मधुसूदन वापस नहीं आएंगे। तो भौरे को मधुसूदन भी कहा जाता है। मधु यानी हनी, जो हनी को ले, तो भौरा क्या करता है, फूलों से मधु निकालता है ना। सूदन यानी चुरा लेता है, मार देता है जो भी। तो भौरों से हनी चुरा लेता है भौरा, इसलिए उसका नाम है मधुसूदन। लेकिन कृष्ण का नाम भी मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नामक राक्षस को मारा। तो जैसे ही राधा रानी ने यह सुना कि मधुसूदन चले गए, वो भगवान की गोद में बैठी है, भगवान के साथ बैठी, उनकी गोद में बैठी है। लेकिन जैसे सुनी कि मधुसूदन चले गए, इतना विरह हो गया, अरे कृष्ण चले गए। और तुरंत आंखों से डब 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 पानी गिरने लगा। हे मेरे प्राणनाथ, आप कहाँ चले गए, मेरे जीवन आप कहाँ चले गए। इसे कहते हैं प्रेम वैचित्री। प्रेम एकदम अलग ही साइंस है। हाँ, ये अलग ही विज्ञान है ये, हटके। और केवल परम भगवान इसका पूर्ण आस्वादन कर सकते हैं।
तो जब श्रीमती, और आजकल की जो मूवीज बनती है आज, या जब से भी मूवीज बन रही है आप देखेंगे तो ये सारे इमोशंस वो लोग दिखाते हैं, क्योंकि सबके स्रोत भगवान है। यानी आजकल की जो जो फिल्में बनती ना, आजकल की नहीं, हमेशा से उसमें जो प्रेम दिखाया जाता है, सारा मसाला जो है वह सब पहले भगवान कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, वहीं से चोरी किया है, कुछ नया कोई नहीं लिखता। सारे शास्त्रों में जो भगवान के इमोशंस का बताया वर्णन है, इन्हीं इमोशंस को ये लोग लिखते हैं और कहते हैं हमने लिखा है। तो जब इस प्रकार इन्होंने प्रेम वैचित्र देखा तो कृष्ण भी भूल गए, राधा रानी की गोद में बैठी पर वो भी भूल गए, और वो भी कहने लगे अरे मेरी राधिका कहाँ चली गई। और राधा और कृष्ण दोनों बेहोश हो गए और उनकी आंखों से आंसू आने लगे, इतने दुखी थे वो लोग, दोनों की आंखों से आंसू आने लगे और शरीर से पसीना होने लगा पूरा कि कृष्ण चले गए, ऐसा राधा रानी सोच रही है, और उस दुख में आंखों से आंसू, शरीर से पसीना निकल रहा है, और कृष्ण सोच रहे कि राधा चली गई, उस दुख में आंखों से आंसू, शरीर से पसीना निकल रहा है। तो उस प्रेम वैचित्र में, प्रेम की जो पराकाष्ठा है, इतना जो उनके आंखों से अश्रु निकले, उस अश्रु से यह प्रेम सरोवर बना है। तो इस प्रेम सरोवर का दर्शन करें आप लोग। दर्शन हुआ ठीक से? हाँ, प्रेम सरोवर का दर्शन कीजिए, सुंदर प्रेम सरोवर है ये। तो जब ऐसी स्थिति हो गई, सखाओं ने देखा, सखियों ने देखा, तो जो राधा रानी की मैन की जासूस है या दूत है मैना, वो जोर जोर से राधा रानी का नाम जप करने लगी, और तोता लोग जोर जोर से कृष्ण का नाम जप करने लगे। तो जैसे ही राधा रानी ने कृष्ण का नाम सुना वे होश में आई, और कृष्ण ने राधा रानी का नाम सुना वे भी होश में आई। तो सारी सखियां खूब खुश हो गई, जय जय कृष्ण की जय, राधा रानी की जय से सब जोर जोर से जयकारा करने लगी। भगवान कृष्ण सोचने लगे कि जब मैं साथ में रहता हूँ तो राधा हमेशा ये सोचती है कि कृष्ण कब मुझसे दूर चले जाएंगे, और उस विरह में वो एकदम दुखी हो जाती है। लेकिन जब मैं दूर रहता हूँ तो राधा मेरे बारे में इतना सोचती है कि अब कृष्ण से मिलना होगा, कब मिलना होगा, और इतना एब्जॉर्ब हो जाती है कि उसे लगने लगता है कि मैं सच में उसके सामने हूँ। तो साथ में जब मैं रहता हूँ तो ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, उसको लगता है कि मैं चला गया हूँ और मैं उसको मना नहीं पाता हूँ, उसको समझा नहीं पाता हूँ। लेकिन दूर रहता हूँ तो कृष्ण, राधा यही सोचती है कि मैं तो उसके साथ हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं दूर चला जाता हूँ। और यही मुख्य कारण था कृष्ण का वृंदावन छोड़कर मथुरा और द्वारका जाने का। ये है प्रेम वैचित्री। प्रेम वैचित्री यानी जब करीब है तो दूर लगता है, और दूर है तो लगता है कि पास में है। कोई गाना था ना, मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो और मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है। तो ऐसे मिले हैं तो डर लग रहा है, ये लग रहा है कि भाई कब चले जाएंगे, और नहीं मिल रहे हैं तो मिलने की खुशी है, मिलेंगे, आज मिलेंगे, कल मिलेंगे। तो ये सुंदर लीला यहाँ पर हुई। और ये जो भाव है, इसे कहते हैं मदन भाव, यह भाव जो है केवल श्रीमती राधा रानी के अंदर है, सखियों के पास भी यह भाव नहीं है। तो यहाँ पर प्रेम सरोवर के पास प्रेम बिहारी जी का सुंदर मंदिर है, राधा कृष्ण का, और बहुत सुंदर अर्चा विग्रह, दर्शन कीजिए, ध्यान से देखिए, बहुत सुंदर दर्शन है राधा कृष्ण का। दर्शन हुए यहाँ राधा कृष्ण के सुंदर दर्शन है। तो बहुत ब्रज भाषा में बहुत सुंदर कविता एक है, प्रेम सरोवर प्रेम की भारी रहे दिन रैन, जन जन प्यारी पग धरत श्याम धरत तन नैन। दिन रात जो है प्रेम सरोवर सदा प्रेम से भरा रहता है। श्रीमती राधा रानी, प्यारी राधा रानी अपने चरण वहां पर रखती है, और कृष्ण उनके चरणों को अपनी आंखों से दर्शन करते हैं। तो ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि इस बात में कोई शक नहीं कि जो कोई भी व्यक्ति इस स्थान में स्नान करेगा उसे राधा रानी का और कृष्ण का प्रेम अवश्य प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर ललित मोहन जी का सुंदर दर्शन है इसी स्थान पर। यहाँ पर रास मंडल है, यहाँ पर झूला भी है जहाँ पर राधा कृष्ण झूलते थे। प्रेम बिहारी जी मंदिर और वल्लभाचार्य जी का बैठक है। अब यहाँ से हम जाएंगे विह्वल कुंड। विह्वल होना यानी किसी को मतलब गदगद हो जाना दुख में या खुशी में, इसको कहते हैं विह्वल।
तो यह जो है संकेत, हम नंदगांव की कथा सुनेंगे, नहीं आगे हम संकेत की ओर जाएंगे, इसके पहले विह्वल आता है। हम देखिए बरसाना से नंदगांव की ओर जा रहे हैं, तो पहले प्रेम सरोवर के दर्शन किए और उसके बाद हम आए विह्वल कुंड। तो यहाँ पर कृष्ण, यहाँ पर एक बार सुबल सखा और श्री कृष्ण बैठे थे, दोनों बातें कर रहे थे। तो बगल में एक पेड़ पर एक मैना, वह राधा रानी के गुणों का वर्णन करने लगी, राधा रानी का गुणगान करने लगी, उनकी सुंदरता की तारीफ करने लगी। और जैसे ही कृष्ण ने राधा रानी के बारे में सुना, तुरंत एकदम विह्वल हो गए, पूरी तरह विह्वल हो गए। और जब सुबल ने देखा उनकी इस स्थिति को, तो सोचने लगे कि अब इनको इस स्थिति से बाहर कैसे निकाल। तो उनके मन में ख्याल आया कि केवल अगर राधा से ये मिलेंगे तो ही ये इस स्थिति से बाहर आएंगे। तो सुबल सखा ने पूरी व्यवस्था की, राधा रानी को लेकर आए उस स्थान पे, और राधा रानी को जब स्पर्श किया कृष्ण ने, तब वो इस स्थिति से बाहर आए। यह सुंदर स्थान है जहाँ पर राधा कृष्ण का प्रेम है। इसके आगे हम बढ़ते हैं संकेत। तो यह नंदगांव बरसाना के बीचों बीच पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बार राधा और कृष्ण मिले थे। पूर्व राग, पूर्व राग का मतलब होता है, राग मतलब प्रेम। तो दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति भावना आ गई थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, या देखा था पर मिले नहीं थे। पूर्व राग यानी देखते ही फर्स्ट ऑफ लव साइड बोलते हैं ना, फर्स्ट इन लव साइड उसको बोलते हैं। तो पहली बार, पहली नजर का प्यार। तो दोनों ने देखा था पूर्व राग में, लेकिन मिल नहीं पाए। तो यहाँ पर पहली बार दोनों मिले। तो राधा रानी जो है अपने गांव जावट से यहाँ आती थी और कृष्ण नंदगांव से यहाँ आते थे। तो वृंदा देवी, वीरा देवी और सुबल सखा, ये लोग संदेश का काम करते थे, इशारे इशारे में संकेत देकर एक दूसरे को, कब मीटिंग करना है, कितने बजे बुलाना है, कब आओगे, ये सारा मीटिंग संकेत में होता था। इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा संकेत। और यहाँ पर राधा कृष्ण जो है मिलते हैं। तो जब वो मिलते हैं तो रात भर साथ में रहते हैं, और सारे सखा सखिया भी साथ में रहते हैं। तो राधा कृष्ण का यहाँ का जो रात्रि लीला, उसका वर्णन है, रात्रि का लीला और सुबह। तो जैसे ही तो योग माया वृंदा देवी और वीर देवी ये पूरा अच्छा वातावरण का निर्माण करती, सारा अरेंजमेंट करती, ताकि राधा कृष्ण यहाँ पर मिल सके। फिर वृंदा देवी जो है बहुत सुंदर रूप से गाती हैं, ताकि रात्रि के आखिरी पहर में या सुबह के ठीक पहले जो है युगल किशोर राधा कृष्ण उठ जाएं। फिर जो तोता है और जो मैना है, वे लोग बहुत सुंदर शब्दों में राधा कृष्ण को जगाते हैं। जो काली कोयल है वो कुहू कुहू कह के कृष्ण को जगाती है, और जो मोर मोरनी हो के का ऐसे प्यार से बोलते हैं। वो ज्यादा मधुर बोलते हैं, मैं इतना मधुर नहीं बोलता, और वो ऐसे जगाते सुबह। राधा कृष्ण सोए हुए हैं रात्रि में साथ में। ललिता विशाखा बाकी सखियां आकर भगवान की आरती करती हैं। राधा कृष्ण की दोनों सोए हैं और उनकी आरती कर रहे हैं, और उस आरती में उनको आनंद मिल रहा है। और उसी समय जो एक बूढ़ी बंदरी हो कहती है जटिला जटिला, मतलब सासू आ गई तुम्हारी, जटिला आ गई। तो जैसे राधा रानी सुनते रहे क्यों आई जटिला। हाँ, तो फिर कृष्ण अपने गांव चले जाते हैं, नंदगांव, राधा रानी अपने गांव चले जाती है। ये सुंदर संकेत है। यहाँ पर रास मंडल भी है, और यहाँ पर सुंदर जो है झूलन लीला भी है। तो अभी हम संकेत बिहारी जी के दर्शन करेंगे। संकेत में हम लोग कभी रुके नहीं, संकेत में दर्शन कीजिए संकेत बिहारी। संकेत बिहारी, और इसके बाद है श्री वीरा देवी, जो संकेत देवी जो राधा कृष्ण की मिलन का अरेंजमेंट करती है। प्रणाम कीजिए सब लोग मानसिक रूप से। और हम आगे बढ़ेंगे, और हम आएंगे तो बहुत से लोग संकेत से सीधा आगे निकल जाते हैं और चले जाते हैं नंदगांव। लेकिन हम मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं, तो आसपास जितना भी लीला स्थल, सबका थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट में वर्णन करेंगे। और आज ब्रज, आज जो बरसाना परिक्रमा पूर्ण करके कल नंदगांव की ओर बढ़ेंगे। तो हम नंदगांव की ओर ही जा रहे हैं। तो रास्ते में एक गांव पड़ता है संकेत वन से करीब 3 किलोमीटर दूर, रिथौरा गांव। तो ये जो है चंद्रावली के पिताजी चंद्र भानु जी का गांव है। तो चंद्रावली कौन है? तो
राधा रानी की दो गोपियां सबसे फेमस है, या मुख्य राधा रानी की दो प्रेमिका, एक राधा और दूसरी चंद्रावली। ये दो ग्रुप है जो कृष्ण को प्रेम करते। फिर सब ग्रुप बहुत सारे, एक ग्रुप राधा रानी का, एक चंद्रावली का, पर ये दो मेन ग्रुप है और इनके बीच हमेशा कंपटीशन रहता है जो एक अलग प्रकार का आनंद देता है कृष्ण को। तो यहाँ पर ये चंद्रावली का गांव है, चंद्रभानु गोप का। यहाँ पर चंद्रावली प्रकट हुई थी और यहाँ पर चंद्रावली कुंड भी है। तो श्रीमती चंद्रा देवी चंद्रावली ने यहाँ पर बहुत सारी बाल लीलाएं की हैं। इसके बाद हम आते हैं भांड खोरा। भांड मतलब होता है बर्तन, भांड, भांड, भांडी घिसते बोलते हैं ना मराठी में, हाँ भांडी घिसतो। तो भांडी मतलब होता है बर्तन। तो भांड खोरा के नामक स्थान है रिथुवरा और नंदगांव के बीचों बीच थोड़ा दूर। यहाँ पर नंद महाराज का गौशाला था और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बर्तन थे जिसमें दूध रखा जाता था और वहां सफाई होता था। तो नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी। तो 9 लाख गायों का दूध, कितने बड़े बड़े बर्तन होंगे और कितने सारे बर्तन होंगे। तो एक पूरा जगह ही चाहिए ना उन बर्तनों को धोने के लिए और उसको दूध रखने के लिए। इसके पश्चात हम आते हैं मेहराना गांव। तो मेहराना गांव जो है ये श्री कृष्ण के जो चाचा है यानी नंद बाबा के छोटे भाई अभिनंदन गो, उनका यहाँ पर गौशाला था। तो ये नंद बाबा से बड़े हैं, दूसरे नंबर पे, सॉरी, तो पहला नंबर, दूसरे नंबर पे अभिनंदन गो और तीसरे नंबर पे नंद बाबा। तो यहाँ पर क्षीर सागर भी है। तो ऐसा कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन रात्रि में जमीन से दूध निकलता है, इसलिए यहाँ पर क्षीर सागर कहते हैं। तो अभिनंदन गोप यहाँ पर बार बार यशोदा मैया और कृष्ण को बुलाते थे। कृष्ण सबको प्रिय है। अभिनंदन गोप जो उनके बड़े ताऊ हैं उनको भी अच्छा लगता था कृष्णा कर रहे हैं। तो यहाँ पर यशोदा मैया और कृष्ण आते थे छुट्टियां मनाने, जब भी साल में एक बार, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए। तो एक दिन माँ यशोदा कृष्ण को सुला रही थी, लोरी गा रही थी। ठीक है, बच्चों को लोरी सुनाना चाहिए, छोटे बच्चों को, क्योंकि लोरी में रिदम होता है, रिदम, और रिदम से अच्छी नींद आती है और माइंड बैलेंस रहता है। जैसे आप देखो झूले पे झूला धीरे धीरे झूलता है तो हल्का हल्का नींद आने लगता है, क्योंकि रिदम है। कोई भी चीज, जैसे आप ट्रेन में बैठते हो, अगर ट्रेन एक स्पीड से नॉर्मल चल रही है थोड़ी देर में नींद आने लगती है, लेकिन ट्रेन धक्के मार के चले तो नींद चली जाती है। वैसे ही लोरी में एक रिदम होता है। हाँ, बहुत प्रेम से गाती है माँ, तो माइंड सेटल होता है, नींद बड़ी अच्छी आती है बच्चों को, छोटे बच्चों को। वही हम पॉप म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, ढेर सारा लाउड म्यूजिक, कोई सुर नहीं, कोई ताल नहीं, माइंड का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, नींद चली जाती है। तो माँ लोरी गा रही थी, कृष्ण को सुना रही थी लोरी। कृष्ण ने कहा मैया मुझे काम करो, एक कहानी सुनाओ। तो माँ ने कहा ठीक है सुनो कहानी। तो उनकी कहानी सुनाने लगी, मतलब राम की कहानी सुनाई। कि एक बार की बात है, एक राजा थे, उनका नाम था दशरथ। तो बच्चे ने कहा हूं। तो कहानी जब कोई सुनाता है ना तो बहुत बड़ी शर्त है ये कि बार बार हूं बोलना पड़ता है, नहीं तो मालूम पड़ा आप कहानी सुना रहे हो और वो सो गया तो आप कहानी किसको सुना रहे हो। तो ये एक शर्त होती है कि भाई कहानी सुनाऊंगा लेकिन हूं बोलना पड़ेगा। तो बच्चों को बार बार बोलना पड़ता था हूं मतलब सुन रहा हूँ। फिर जब बच्चा हूं करना बंद कर देता है तब समझ जाती माँ की सो गए। नहीं तो हम कथा में देखते हैं कथा चल रही है, आधे से ज्यादा लोग सोए हैं, लेकिन कथा में लोग हूं करेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। तो वहां पर एक शर्त नहीं है, लेकिन माँ जब बच्चे को कहानी सुनाती है तो हुकार भरना होता है। तो मैया यशोदा कहानी सुनाई कि एक अयोध्या नामक राज्य था, वहां पर दशरथ नाम के एक राजा थे। कान्हा ने कहा फिर माँ ने कहा कि दशरथ जो थे उनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े थे और बचपन में उनको गुरुकुल में शिक्षा मिली और उनका विवाह सीता से हुआ। कन्हैया ने कहा फिर माँ आगे कहानी सुना रही है। फिर दशरथ जी के आदेश से राम वन को चले गए, सीता और लक्ष्मण साथ में गए और एक राक्षस था रावण जिसने सीता का अपहरण कर लिया। और जैसे ही कृष्ण ने यह सुना तुरंत माँ की गोद से बाहर कूद पड़े, खाट से नीचे उतर गए, बोले लक्ष्मण लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, इस रावण को मैं छोड़ूंगा नहीं। एकदम राम के भाव में आ गए। माँ यशोदा बोली ये क्या हो गया। फिर बोला शांत शांत, सो जा सो जा। तो ये लीला इस स्थान पर हुई है मेहराना गांव में। तो इसके आगे एक गांव है सातोया गांव। तो यहाँ पर हम इसको सतवास भी कहते हैं। यहाँ पर सत्यजीत नामक राजा सूर्य देव की पूजा करते थे। तो हमने सत्यजीत की कहानी सुनी है, कथा सुनी है, उनका श्यामंतक मणि था।
यहाँ पर वो सूर्य देव की पूजा करते थे, जिन्होंने उनको सामंतक मणि दिया। और भगवान की जो एक पत्नी है सत्यभामा, वे भी यहाँ पर आकर सूर्य देव की पूजा की थी। ये गांव है सात कोया गांव। इसके पश्चात हम आते हैं आगे पाई गांव। ये बड़ा सुंदर स्थान है पाई गांव। यहाँ पर राधा और कृष्ण और गोपियां लुका छुपी खेल रहे थे। तो कृष्ण छुप गए। अब गोपियां ढूंढ रही हैं, ढूंढ रही हैं, ढूंढ रही हैं, कृष्ण मिल ही नहीं रहे। सारी गोपियां परेशान हो गई। फिर बड़ी मेहनत के बाद एक गोपी को कृष्ण मिल गए। और जैसे ही कृष्ण मिले, गोपी चिल्लाने लगी, पाई पाई, मतलब मिल गया, मिल गया। पाना होता ना, मैं पा गई, पा गई, पाई पाई। हिंदी में, भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं पाई, पाना। पा गई, पाई, मैंने पाई, मैंने पाई। लड़कियां बोलेंगी पाई पाई, लड़के बोलते पाया, लड़कियां बोलती पाई। तो गोपियां चिल्लाने लगी, पाई पाई, कृष्ण को पाई। तो ये गांव का नाम पड़ गया पाई गांव। इसके आगे एक सुंदर स्थान है, हाँ, तिलोयार। तिलोयार तो ये स्थान है जहाँ पर गोपियां कृष्ण इतना प्रेम में साथ में रहते थे कि सब कुछ भूल ही जाते थे। खाना, नहाना, गाना, पीना, सब कुछ। इतना उनको आनंद आता था एक दूसरे के साथ कि भोजन पानी, घर जाना है वापस, सब भूल जाते थे। फिर वृंदा देवी आकर कहती थी, भाई शाम होगी, घर जाओ आप लोग, या सुबह होगी, अपने अपने घर जाओ, नहीं तो घर वालों को पता चल जाएगा। तो तिलामृत, तिल मात्र बोलता, तिल मात्र। तिल मात्र मतलब थोड़ा सा भी समय का पता नहीं, थोड़ा भी नहीं। ये गांव जहाँ पर तिल यानी थोड़ा भी समय का पता नहीं चलता था। इतना जल्दी समय बीत जाता था। जैसे हम अपने किसी प्रियतम के साथ होते हैं तो थोड़ा भी समय फटाक, ज्यादा समय भी थोड़ा लगता है। और किसी ऐसे आदमी के साथ जिसके साथ हम नहीं रहना चाहते तो थोड़ा समय भी ज्यादा लगता है। और किसी अच्छे के साथ रहते हैं जिसको हम प्रेम करते हैं तो ज्यादा समय भी कम लगता है। ये सबको अनुभव होगा आप सबको। तो ये था इलोरा गांव। फिर इसके आगे आता है श्रृंगार वट नामक एक स्थान है। ये वृंदावन में भी है श्रृंगार वट। यहाँ पर एक वट का वृक्ष था, अब नहीं है, जहाँ पर श्री कृष्ण गोपियों का, विशेष रूप से राधा रानी का सुंदर श्रृंगार किया करते थे, उनके बाल झाड़ते थे, उनको सजाते थे। तो उसके लिए इस गांव का नाम पड़ा श्रृंगार वट। फिर एक गांव आता है बिचौरा। बिछोरा, बिचौरा शब्द है बिच्छोह। बिछो बिछान मतलब एक दूसरे से दूर हो जाना। तो जब कृष्ण गोपियां यहाँ पर रहते थे साथ में, फिर वो जब स्मरण करते थे कि अब हमको जाना है एक दूसरे से दूर, तो वह विरह में बहुत दुखी हो जाते थे। तो इसलिए गांव का नाम पड़ा बिछोरा, एक दूसरे से अलग होना, इस स्थान पे। इसके आगे तो बहुत सुंदर एक पद्य है, क्रीड़ावासिने ते दोन्हे चले निजलय विच्छेद प्रयुक्ते ते बिछोरा नाम है। यहाँ पर कीड़ावास करके दोनों आनंद में रहते थे, लेकिन अब दोनों को अलग होना पड़ा, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा बिछोय। फिर अंधोप नामक एक स्थान है श्रृंगारवट के बगल में। फिर एक गांव आता है सोंडा गांव। तो यहाँ पर नंद महाराज के छोटे भाई सनंद रहते थे। वे कृष्ण को यहाँ पर बुलाते थे अपने यहाँ रहने के लिए, उनका भोजन वगैरह कराते थे। तो इस स्थान पर नंद बाबा के छोटे भाई का गांव है। फिर एक स्थान है वनचारी, यहाँ पर दाऊ जी का मंदिर है, सुंदर मंदिर। फिर आगे हम बढ़ेंगे, होडल नामक एक गांव है जहां पर पांडव अपने वनवास में रुके थे। यहाँ पर पांडव कुंड भी है। इस कुंड से पांडव पानी पीते थे और नहाते थे। फिर आगे दक्षिण पश्चिम में, वहीं से आगे कुंजरवन नामक स्थान है। यहाँ पर जो कुंज है, वहां पर सखियों के साथ कृष्ण खेला करते थे। और कभी कभी सारी सखियां मिलकर कुंज हाथी हाथी जैसे बन जाती थी, कोई सूढ़ बन जाती थी, कुछ सखियां मिलकर पैर बन जाती थी। तो सारी सखियां अपने आप को ऐसे अरेंज करती थी कि वे हाथी बन गई हैं। तो और कृष्ण ऊपर पीठ पर बैठ जाते थे। हमने उस दिन देखा था वह फोटो, राइट। तो इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा है कुंजर वन। फिर आगे हम जाते हैं दाई गांव। तो यहाँ पर कृष्ण गोपियों को लूटा करते थे, यानी दान घाटी जैसी लीला होती थी। और उनको लूट कर उनका दही मक्खन इस स्थान पर भगवान लूट लिया करते थे। फिर एक स्थान है लालपुर, दाई गांव के बगल में, यहाँ पर दुर्वासा ऋषि का आश्रम है। फिर है आगे हम आते हैं हारोयाना ग्राम। यहाँ पर बड़ी सुंदर लीला है हारोयाना ग्राम। तो एक बार
राधा रानी अपनी सखियों के साथ वार्ता कर रही थी और राधा ने कहा सखियों से कि हम जब भी कोई कंपटीशन करते हैं कृष्ण के साथ तो हम लोग हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? क्योंकि उनके पास ताकत ज्यादा है। तो ताकत वाली कोई भी चीज करेंगे तो हम हार जाएंगे। अभी कुछ ऐसा उनको शर्त रखेंगे जिसमें बुद्धि लगती हो। तो एक गोपी ने कहा एक काम करते हैं, शतरंज, डायस मतलब लूडो खेलेंगे या शतरंज खेलते हैं। तो राधारन ने कहा हाँ ये बुद्धि वाला खेल है। तो डायस गेम हुआ, शतरंज या लूडो का खेल के लिए चुनौती दिया गोपियों ने। कृष्ण तैयार हो गए, सारे सखा एक और बैठे, गोपियां एक और बैठी और डायस का जो गेम था शुरू हुआ। और स्टेक पे क्या था, दाव पे क्या लगा था? कृष्ण की बांसुरी। और उस खेल में राधा रानी ने कृष्ण को हरा दिया और कृष्ण को हरा के उनकी बांसुरी ले ली। यहाँ पर कृष्ण हार गए, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा हारो याना ग्राम। यहाँ पर कृष्ण राधा रानी से हार गए, भगवान अपने भक्त से हार गए, इसलिए इस गांव का नाम पड़ा हारो याना गांव। जब कृष्ण हार गए तो मधुमंगल कहते हैं अरे कृष्ण तुम गाय अच्छा चलाते हो, बांसुरी अच्छा बजाते हो, लेकिन ये डायस वेस खेलना, चेस वेस खेलना आपकी बस की बात नहीं है। देखो हमारी कितनी बेइज्जती हुई, राधा रानी ने तुम्हारा बांसुरी चुरा लिया और अब राधा रानी तुम्हारे पास जो कुछ है सब चुरा लेगी। ऐसा कह के मधुमंगल जोर जोर से हंसने लगे। ये गांव है हारोयानी ग्राम। इसके आगे है संचाली नामक ग्राम, जहां पर चंद्रावली सखी जो है वो सूर्य देव की पूजा करती थी और यहीं पर वे कृष्ण से मिला करती थी। तो यहाँ पर और हम आगे जाते हैं तो एक संचुली ग्राम के 3 मील दूर गेंडो नामक एक गांव है, गेंडो। यहाँ पर कृष्ण और बलराम गेंद खेला करते थे। सोचिए भगवान गेंद खेलते, उस गांव का नाम पड़ गया गेंदो गांव। यानी यहाँ पर कृष्ण बलराम गेंद खेला करते थे। और यहीं पर जल भरा कुंड है, विहार कुंड है। जल भरा कुंड वह स्थान है जहां पर गोपियां जल भरती थी। इस प्रकार हमारी बरसाना की परिक्रमा और नंदगांव का रास्ता पूरा हुआ। अब हम लोग नंदगांव में प्रवेश करेंगे। नंदगांव की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, दर्शन कीजिए। तो यहीं पर आज हम लोग आज नंदगांव रुकेंगे और कल नंदगांव की परिक्रमा करेंगे। और नंदगांव में बहुत सुंदर सुंदर